सभी स्टूडेंट्स को स्वागत है। क्लास 12th वाले जो 18 मार्च की तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड बोर्ड के लिए। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको सारा कंप्लीट सिलेबस करा दिया जाएगा। जैसे कि आपके सेक्शन ए में रीडिंग सेक्शन हो गया, सेक्शन बी में हो गया आपका राइटिंग सेक्शन, सेक्शन सी में हो गया आपका लिटरेचर। उत्तराखंड में ग्रामर सेक्शन नहीं है, ग्रामर नहीं है, परंतु ध्यान देना ग्रामर के जरिए लिखा जाएगा। सेक्शन बी आपका राइटिंग स्किल जो है। अब बात करेंगे सिलेबस में क्या क्या चीज़ है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इस वीडियो में बने रहिए, पूरा कंप्लीट आपको मिल जाएगा। सेक्शन ए में आपका क्या है, सेक्शन ए में आपका क्या है, रीडिंग, मतलब उसमें आपको क्या है, पैसेज मिलेगा। तो पैसेज दो विधि से होता है, एक होता है अनसीन पैसेज, लेकिन ध्यान देना आजकल काफ़ी डिफरेंट आ रहा है। कैसे? एमसीक्यू बेस्ड भी पूछा जा रहा है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रहिएगा। दूसरा चीज़ सेक्शन बी, सेक्शन बी में आपका क्या है, जैसे नोटिस हो गया, क्या हो गया, नोटिस राइटिंग हो गया। नोटिस राइटिंग में जैसे स्कूल या कॉलेज वाले, ठीक, या न्यूज़पेपर वाले, तो नोटिस राइटिंग। उसके बाद आपका बनता है इनविटेशन, जो इनफॉर्मल फॉर्मल दोनों है, क्लियर। उसके बाद आता है क्या, रिपोर्ट राइटिंग। उसके बाद क्या है आपका आर्टिकल राइटिंग। इसके अलावा क्या है आपका लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग में तो सभी प्रकार के जॉब एप्लीकेशंस हो, जिसको रिज्यूम वाला लेटर भी कहते हैं या बायोडाटा लेटर भी कहते हैं, कंप्लेनिंग लेटर, एडिटर लेटर, ऑल टाइप्स ऑफ लेटर, सारा चीज़ यही मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा आप आते हैं क्या सिलेबस में, तो सिलेबस का मतलब जैसे पार्ट में लिटरेचर की बात कर रहा हूँ, फ्लैमिंगो, विस्तास, पोएट्री सेक्शन, वो सारा चीज यही मिलेगा। इस वीडियो को करने के बाद आपको दो पेपर हल करा दूंगा, दोनों पेपर आपके लिए बेस्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। और आना इस जो कराऊंगा इसी में से आपको हूबहू दिखने को मिलेगा 18 तारीख को, क्लियर स्टूडेंट्स। तो बने रहिए सेशन के साथ, तुरंत इस चैनल को लाइक शेयर कर दीजिए और बने रहिए। दूसरा चीज आप थंबनेल में यहाँ पर देख सकते हैं, यूके बोर्ड परीक्षा 18 मार्च की तैयारी, 12th इंग्लिश संपूर्ण तैयारी, ये सभी वायरल प्रश्न आपको दिखाई देगा। वायरल प्रश्न जो जो कराऊंगा हूबहू आपको क्लास में मिल जाएगा। मैं 100% कोई दावा तो नहीं कर रहा हूं, परंतु 90%, 95% पूरा श्योर है आना इसी में से है, क्लियर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बहुत स्वस्थ अच्छे होंगे, अच्छा चल रहा होगा, आप स्वस्थ होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक। अब सीधा हम चलते हैं सिलेबस में, सिलेबस में चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान देना आपका क्या है, ये आपका जो टॉपिक है, आपका जो ये टॉपिक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटिस ये आपका आता है सेक्शन बी में, किसमें आता है, सेक्शन बी में, क्लियर। तो सेक्शन बी में, सेक्शन बी को ध्यान देना, जिसको हम क्रिएटिव राइटिंग स्किल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रिएटिव राइटिंग स्किल भी हम कहते हैं। इस चीज का ध्यान देखिए सभी। इस क्लास को आप पूरा करेंगे तो आपको एक ही क्लास में आपका पूरा निचोड़ मिल जाएगा। यदि कोई छात्र अब तक तैयारी नहीं किया है, इसको देखिए, सब आपको तैयारी मिल जाएगा। तो सेक्शन बी में जो क्रिएटिव राइटिंग स्किल है, ठीक है। पहले शुरुआत करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटिस। मैं कुछ यहाँ पर करा दूंगा, कुछ क्वेश्चन दूंगा जो आप सेल्फ भी कर लेना, ठीक। अब यहाँ पर देखिए सभी, बात करते, अब आते क्वेश्चन। क्वेश्चन को भली बात आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन नहीं समझेंगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या रहा है, इमेज योर सेल्फ टू बी ए मेंबर ऑफ ब्लड डोनेशन बैंक, ये ब्लड बैंक सोसाइटी। तो कह रहा है कि आप सपोज, आप मान लीजिए, कल्पना कीजिए आप ब्लड बैंक सोसाइटी के एक सदस्य हैं, ठीक है। यू हैव बीन आस्क्ड व्हाई द प्रेसिडेंट ऑफ द सोसाइटी टू ऑर्गेनाइज ए ब्लड डोनेशन कैंप। तो यहाँ पर यह पूछा गया, यू हैव बीन आस्क्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द सोसाइटी टू ऑर्गेनाइज ए ब्लड डोनेशन कैंप, कि आपके सोसाइटी, ब्लड बैंक के सोसाइटी के द्वारा आपको बताया गया है क्या करने के लिए, एक ब्लड डोनेशन कैंप को आयोजित करने के लिए, मतलब आप पर जिम्मेदारी है। यहाँ पर क्वेश्चन को समझिए, उत्तराखंड लेवल के जो क्वेश्चन घुमा के देते हैं, ठीक है, सिलेबस में ही, लेकिन घुमा के देंगे, आउट ऑफ सिलेबस नहीं आता है कभी। तो कह रहा है प्रिपेयर ये नोटिस, अर्गुइंग मीन्स तर्क देते हुए, अर्गुइंग द पीपल टू कम इन लार्ज नंबर्स फॉर दिस नोबल कोज। तो कह रहा है लोगों को तर्क देते हुए, मतलब सब कुछ बताते हुए लिखिए, ताकि वो भारी संख्या में, लार्ज नंबर मीन्स भारी संख्या में आए और इस नोबल कोज को ज्वाइन करें। मेंशन द रिलेवेंट डिटेल्स ऑफ द कैंप, और इस कैंप से संबंधित सभी जानकारी लिखिए, मतलब कैंप कहाँ होगा, कब होगी, और ब्लड डोनेशन बैंक में कितने लोग की उम्र हो, सारा आपको जानकारी देना पड़ेगा। अब आता है कि नोटिस का मतलब क्या होता है। नोटिस का मतलब होता है सूचना, मतलब कार्यक्रम जो भी घटना होगा, पूर्व सूचना बताना है लोगों को, बच्चों को बताना है, क्लियर। मतलब जैसे मान लीजिए कि आज आपका, जैसे आज आपका क्या है, कोई भी एक तारीख मान लीजिए, ठीक। जैसे आप मान लीजिए कि आपको 5 मार्च को है, 10 मार्च को है,
तो आज आप लिख रहे हैं, मतलब क्या होगा कि कार्यक्रम 4-5 दिन बाद होगा, तो आप पूर्व सूचना दिया जाता है ताकि जो भी कैंडिडेट इच्छुक है वो भाग ले सके उस दिन को, उस समय को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो इसको बनाने का जो नियम होता है, सबसे पहले क्या करते हैं, ध्यान देना, आंसर क्वेश्चन के नीचे क्या होगा, आंसर। तो चारों तरफ से हम बॉक्स बनाते, तो पहले चारों तरफ से बॉक्स नहीं बनाते, पहले क्या करते हैं, तीन तरफ से हम बॉक्स बनाते, तीन तरफ से बॉक्स बनने के बाद जो हमारा मेन जो है, जो टॉपिक है, टॉपिक को ध्यान देना, टॉपिक को यहाँ पर ब्लड बैंक सोसाइटी, अभी स्कूल वाला तो है ही नहीं है, ये क्या पब्लिक नोटिस है, लेकिन स्टूडेंट भी इसमें भाई किसी स्कूल में करा रहा है तो भी कह जाएगा। तो क्या है, ब्लड बैंक सोसाइटी नोटिस ब्लड डोनेशन कैंप, ये हमारा विषय है। तो इन तीनों को ब्लैक से लिखना है, चारों तरफ के बॉक्स को ब्लैक, बाकी सब क्या है, ब्लू से। क्लियर। तो आइए, जैसे मान लीजिए 24 फरवरी को लिख रहे हैं, 24 फरवरी 2026 को लिख रहे हैं, मतलब जाहिर सी बात 2-4 दिन बाद ही होगा। तो कह रहे ऑल द स्टूडेंट्स एंड स्टाफ आर इन्फॉर्म्ड दैट, ये वाला लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, स्टूडेंट को लिया है। ठीक है, मान लीजिए कि आप अपने विद्यालय के ब्लड बैंक सोसाइटी, बट विद्यालय तो है ही नहीं, यहाँ पर स्टूडेंट को लिया है। तो कह ऑल द स्टूडेंट्स एंड स्टाफ आर इन्फॉर्म्ड दैट ये ब्लड डोनेशन कैंप विल बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन 5 मार्च 2026 फ्रॉम 10 AM to 2 PM इन द स्कूल ऑडिटोरियम। यहाँ पर स्कूल पब्लिक नोटिस की तरह लग रहा है, लेकिन स्कूल नोटिस है। ठीक है, तो कह रहा है कि सभी विद्यार्थियों को या स्टाफ, ठीक है, को सूचित किया जाता है कि ये ब्लड डोनेशन कैंप ठीक 5 मार्च 2026 को सुबह 10 से 2 बजे हमारे स्कूल ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाएगा। और ध्यान देना, सिंपल विल बी ऑर्गेनाइज्ड, पैसिव वॉइस का यूज किया गया स्टूडेंट्स। क्लियर, स्टार्टिंग यही होता है। आगे है हेल्दी पर्सन्स अबव 18 ईयर्स कैन डोनेट ब्लड। तो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति 18 साल से ऊपर है और स्वस्थ है वो अपना रक्तदान कर सकते हैं। कह रहे कम इन लार्ज नंबर एंड सपोर्ट दिस नोबल कोज। तो कह रहे भारी संख्या में आइए और इस उदार काम में मदद कीजिए, क्योंकि ब्लड दान करना एक महादान होता है, पुण्य का काम होता है। ठीक है, तो एक लाइन छोड़ करके ध्यान देना, लिखने वाला मान लीजिए नाम है नहीं, तो XYZ मेंबर ब्लड बैंक सोसाइटी, इतना आपको इस तरीके से लिखना है। और जब हो जाएगा, होने के बाद क्या लास्ट वाला तब आप वर्क्स बनाएंगे। यदि पहले से नीचे भी वर्क्स बंद कर दिए तो क्या पता आपका कितना लंबा जाएगा। ठीक है, 50 वर्ड्स का आता है स्टूडेंट, 4 अंक का कितना आता है, 50 वर्ड्स का। ठीक है, इसकी जो वर्ड लिमिट है ये 50 वर्ड्स का आता है और मात्र 4 अंक। तो 4 अंक पाने के लिए आपको फॉर्मेट पे ध्यान देना पड़ेगा। ये 3 का ब्लैक से कैपिटल में, आप पहला पहला वर्ड को भी कैपिटल कर सकते हो, उसके बाद स्मॉल भी कर सकते हो, इस तरीके से। मतलब चारों तरफ से ब्लैक, बीच में क्या होगा, ये बीच में क्या होगा, ब्लैक, बाकी सब ब्लू से। तो साफ साफ लिखना ताकि आपको 4 अंक के 4 अंक पूरा मिल सके। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। अगला क्वेश्चन है, यू लॉस्ट योर ब्रीफ केस, कि तुमने तुम्हारा ब्रीफ केस खो दिया है का वाइल ट्रेवलिंग बाय बस फ्रॉम हल्द्वानी, कि जब आप हल्द्वानी से देहरादून बस से यात्रा कर रहे थे, द ब्रीफ केस कंटेन्स सम वैल्यूबल। तो कह रहा जब हल्द्वानी से देहरादून बस की यात्रा कर रहे थे, बस से जा रहे थे, तब आपने अपनी ब्रीफ केस खो दिया है। ठीक है, तो कह रहा द ब्रीफ केस कंटेंस का मतलब होता रखना, उसके अंदर चीज भाई। जैसे मान लीजिए कि आपका पर्स में बहुत सारे, कि आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, ATM कार्ड भी हो सकता है। तो ये कंटेंट का मतलब होता है रखना। जैसे मैं यहाँ पर कोई भी बता दूं, जैसे मान लीजिए कि ये पेन है, तो क्या लिखेंगे, दिस पेन कंटेंट ब्लू इंक, कि ये पेन में नीला अंक होता है, रखा। तो यह कंटेंट का मतलब होता है रखना या होना। तो कह रहा है द ब्रीफकेस कंटेन्स सम वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग योर बोर्ड सर्टिफिकेट। तो कह रहा है कि आपने जो ब्रीफकेस खोया, तो इसमें ध्यान देना, इसमें वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट होता है जैसे। तो कह रहा है कि इंक्लूडिंग, इसमें कह रहा है कि आप अपने बोर्ड का सर्टिफिकेट भी इसमें रखा हुआ है। तो मान लीजिए एक ब्रीफकेस में बोर्ड सर्टिफिकेट, बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो या बहुत सारे चीजों को खो गया, तो क्या बीतता है। तो कह रहा है राइट ये नोटिस टू बी पब्लिश्ड इन अमर उजाला अंडर द कॉलम ऑफ लॉस्ट एंड फाउंड कॉलम। स्टूडेंट्स इसको ध्यान देना, इसको लॉस्ट एंड फाउंड कॉलम में होता है। यू आर हर्ष या दिब्या फल्दवानी। तो कह रहा है आप एक अमर उजाला में लॉस्ट एंड फाउंड कॉलम में अब लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, नोटिस लॉस्ट ब्रीफकेस, ये भी लिख सकते हैं, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ध्यान देना, लॉस्ट एंड फाउंड। ये दोनों विधि आप कर सकते हैं, लॉस्ट एंड फाउंड, इस तरीके से। ठीक है। हम्म। तो भाई अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर जो डेट डाला जा रहा है, यहाँ पर जो डेट डाला जा रहा है कि अब 21 फरवरी को मान लो आप लिख रहे हो। ठीक है,
तो आगे कह रहा है कि आई हैव लॉस्ट माई ब्लैक, अभी स्कूल वाला नहीं है, पब्लिक वाला है, क्योंकि आप हल्द्वानी से देहरादून जा रहे थे। आई हैव लॉस्ट माई ब्लैक लीदर ब्रीफकेस, की मैंने अपनी काला लेदर का ब्रीफकेस मैंने खो दिया है वाइल ट्रेवलिंग बाई बस फ्रॉम हल्द्वानी टू देहरादून, कि मैं हल्द्वानी से देहरादून जा रहा था। कब? ऑन 20 फरवरी 2000, जो भी है आपका 26 है, जो भी होता है 20 फरवरी, मतलब 21 को लिख रहे हो, उससे पहले आपने खो दिया। मान का आज लिख रहे हो तो कल आपका खो गया था। तो 20 फरवरी 2026 को द ब्रीफकेस कंटेन सम इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूबल, यहाँ पर थोड़ा लिखा आपने, इसको और ज्यादा करके दिखा दे, इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूबल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग माय वोट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, फोटोकॉपी एंड अदर एकेडमिक पेपर्स। तो ये सब जो अंडरलाइन, ये सब क्या आपके उस ब्रीफकेस में रखा हुआ है। I request the person who finds to kindly return it to the undersigned। तो कह रहा है कि मैं उस व्यक्ति से अनुरोध करता हूँ जिसको ये मिला है, ठीक है, ताकि अंडरसाइंड का मतलब होता है जो हम नीचे नाम पता देंगे उसमें भेजें। ए सुटेबल रिवार्ड विल बी गिवन टू द फाइंडर, फाइंडर का मतलब पाने वाला, कि जिसको मिला होगा यदि वो लौटाते हैं तो उनको कुछ ना कुछ उचित इनाम इत्यादि सम्मान के रूप में देंगे। ठीक है, कॉन्टेक्ट यहाँ पर मोबाइल नंबर जो भी हो, एड्रेस जो भी आप दे सकते हैं, नेम दिव्या वगैरह, नियर, ये सब आपका है। क्लियर? तो यहाँ पर XYZ मेंबर ब्लड बैंक सोसाइटी, ये थोड़ा सा यहाँ पर ये आएगा क्या है, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा क्या आएगा, इसमें नाम देना पड़ेगा। ठीक है, दिव्या या हर्ष एक ही देना पड़ेगा, दिव्या। ठीक है, और इसमें कोई पद पद तो है नहीं, तो कुछ नहीं, बस ये नहीं आएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, ये नहीं आएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये PPT बनाने वाले ने क्या कहते गलती कर दिया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, तो कह रहा है कह रहा है योर स्कूल, स्टूडेंट ध्यान देना, स्कूल वाला है। तो कह रहा है योर स्कूल हैज डिसाइडेड टू स्टेज ये प्ले बाय शेक्सपियर। तो कह रहा है कि आपने विद्यालय ने क्या किया, डिसाइडेड ए प्ले, की एक नाटक कराने के क्या निर्णय लिया है, किस पर? प्ले बाय शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर के। विलियम शेक्सपियर नाटककार होता है, इनके कई सारे हैं, ट्वेल्थ नाइट हो गया, उसके बाद एंटोनियो एंड क्लोपेट्रा हो गया, बहुत सारे इनके वर्क होता है जो BMA में होता है। फॉर द एनुअल डे, तो कह रहा है आपके विद्यालय में वार्षिक दिवस, वार्षिक कार्यक्रम होगा, तो उसमें क्या होगा, शेक्सपियर का कोई नाटक कराया जाएगा। ठीक है, ड्राफ्ट ए नोटिस, एक नोटिस तैयार कीजिए। फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड इनवाइटिंग स्टूडेंट्स टू असेंबल इन द ऑडिटोरियम फॉर ऑडिशन। तो कह रहा है कि विद्यालय में, तो कह रहे अपने विद्यालय में एक नोटिस बोर्ड में नोटिस लिखिए और विद्यार्थी को इनवाइट करते हुए लिखिए, आमंत्रित करते हुए लिखिए कि आए और इस शेक्सपियर के नाटक के लिए, ठीक है, अपना ऑडिशन दे। ऑडिशन मीन्स अपना एक्टिंग वगैरह कलाकारी करके दिखाए, तो जो उसमें कैंडिडेट सुटेबल होगा, योग्य होगा, उनको लिया जाएगा। ठीक है, ये वेरी वेरी, ये समझना जरूरी है ये। तो आंसर है आपका पहले क्या लिखा, ABC स्कूल, यहाँ पर स्कूल का नाम है नहीं, तो यहाँ पर ABC स्कूल नोटिस ऑडिशंस फॉर द प्ले, ये मेन चीज। ठीक है, ये ब्लैक, बाकी सब ब्लैक, और नीचे से मैटर ब्लू से। अब मान लीजिए आप 1 मार्च को लिख रहे, 1 मार्च 2026 को, तो क्या ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट आवर स्कूल हैज डिसाइडेड टू स्टेज ये प्ले रिटन बाय विलियम शेक्सपियर ऑन द ओकेजन ऑफ एनुअल डे। तो कह रहा है कि वार्षिक दिवस पर विलियम शेक्सपियर का, ठीक है, तो कह रहे सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि हमारे विद्यालय ने एक नाटक जो विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखित है, उस नाटक को किया जाएगा किस पर, वार्षिक दिवस के उपलक्ष्य पर। यहाँ पर ओकेजन मतलब अवसर पर, उपलक्ष्य पर। स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन एक्टिंग आर इनवाइटेड टू गिव ऑडिशन। तो कह रहे छात्र जो एक्टिंग इत्यादि करने में रुचि रखते हैं वो आमंत्रित है इस ऑडिशन के लिए, अपना ऑडिशन दे। द ऑडिशंस विल बी हेल्ड इन द स्कूल ऑडिटोरियम ऑन 5 मार्च 2026। तो कह रहा है ऑडिशन विल बी हेल्ड, ऑडिशन कब होगा, स्कूल ऑडिटोरियम में होगा, 5 मार्च होगा, मतलब आप 1 मार्च को लिख रहे तो 4 दिन बाद होगा, तो 4 दिन आपके पास भरपूर समय है, तैयारी कीजिए। तो 5 मार्च 26 को होगा, 10 बजे होगा, 10 बजे से होगा। ठीक है, ऑल इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स शुड पार्टिसिपेट इन द ऑडिटोरियम ऑन टाइम। तो कह रहे हैं जो छात्र इच्छुक हैं वो अपना इस ओकेजन पे, इस क्या है 5 मार्च को, ठीक, उनको ऑडिटोरियम में भाग लेना चाहिए। स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू प्रिपेयर ए शॉर्ट डायलॉग फॉर द ऑडिशन। तो कह रहे छात्रों को ये भी अनुरोध किया जाता है कि इस नाटक के लिए कोई एक शॉर्ट डायलॉग अपने आप को तैयार करे, ताकि पता चलेगा कि इसमें कितनी प्रतिभा है, किसमें कितना टैलेंट है, कौन कितने बोलने में सक्षम है।
फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट द अंडरसाइन। तो क्या अधिक जानकारी लिए नीचे दिए गए व्यक्ति को या नंबर को संपर्क करें। तो रिया शर्मा, ये कल्चरल सेक्रेटरी। क्वेश्चन में ध्यान देना, क्वेश्चन में नाम नहीं है परंतु यहाँ पर दे दिया है। यहाँ पर XYZ भी कर सकते। कल्चरल सेक्रेटरी का मतलब होता है सांस्कृतिक कार्य को जिसपे जिम्मेदारी दिया गया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, वेरी वेरी क्या है इंपॉर्टेंट। हर एक एक टॉपिक इंपॉर्टेंट, हर एक एक टॉपिक, ठीक है। आउट ऑफ कुछ चीज कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, क्लियर। इससे पहले जो यूपी बोर्ड में करा दिया था हाई स्कूल इंटर का, सेम डिट्टो डिट्टो एकदम फंस गया 90%, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस चीज को ध्यान रखिए। अगला लिखिए, नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन। तो कह रहा है यू आर विमल या आराधना, ठीक है, ऑफ क्लास 12th, वाल भारती स्कूल नैनीताल, यू लॉस्ट योर wrist वॉच इन योर स्कूल ऑडिटोरियम। तो कह रहा है कि तुम्हारा नाम विमल या आराधना है, क्लास 12th है, बाल भारती स्कूल नैनीताल के छात्रों। यू लॉस्ट का तुमने अपनी कलाई घड़ी स्कूल ऑडिटोरियम में कहीं पर खो दिया है, ठीक है। राइट ए नोटिस फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड इन गिविंग ए डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द वॉच। तो अगर अपने स्कूल के नोटिस बोर्ड में एक नोटिस लिखिए बच्चों को सूचित करते हुए कि अपने घड़ी के संपूर्ण या डिस्क्रिप्शन ऑफ द वॉच मैंने घड़ी से संबंधित संपूर्ण विवरण दीजिए। घड़ी कैसा है, किस कंपनी का, क्या आकार है ना। भाई आपका सामान खो गया, एक बार सुन लीजिए, आपका वस्तु यदि खो जाता है तो आपको अपनी वस्तु की सच्चाई लिखना पड़ेगा, किस कलर किस कंपनी की है, तभी तो भाई जिसको मिलेगा वही लौटा के देगा, क्लियर ना। यहाँ पर ये फैक्ट है। दूसरा चीज होता है कि अब जब किसी को, जब आपको कुछ कोई चीज मिला है तो उस समय उतना डिटेल नहीं, आपको खाली लिखना है कि मुझे ये चीज मिला है, जिसका वो मुझसे डिटेल बता के ले ले। तो आपका सामान खोने पर आपको डिटेल लिखना पड़ेगा, यदि आपको मिलता है, फाउंड होता है, पाते हो आप, तो उसमें कम लिखना पड़ता है, ठीक है, ये चीज का ध्यान रहे। तो आइए आंसर में है वाल भारती स्कूल, मतलब स्कूल संस्था का नाम ऊपर, बीच में नोटिस, उसके नीचे विषय। नोटिस अब खोया है क्या, गड़ाई गली, बट यहाँ पर क्या लिखा, लॉस्ट। ये फंडा होता है, यहाँ पर ये भी ब्लैक होगा, व्हाइट हो गया, लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट, खोया खोया खोया। आप फरवरी 25 को लिख रहे हैं मान लीजिए, तो कर ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द, तो कर ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट, सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि आई हैव लॉस्ट माई wrist वॉच इन द स्कूल ऑडिटोरियम, कि मैंने अपनी कलाई घड़ी स्कूल के ऑडिटोरियम में खो दिया है। अब 25 को लिख रहे हैं, मतलब 24 को खोया है, ठीक है, एक दिन पहले। तो कह रहा है ड्यूरिंग द प्रैक्टिस सेशन फॉर द एनुअल फंक्शन, कि मैं जब एनुअल फंक्शन की तैयारी कर रहा था उस दौरान खो गया, ठीक है। तो कह रहा द वॉच इज ऑफ टाइटन कंपनी, घड़ी किस कंपनी की, टाइटन कंपनी है। इट हैज ए राउंड ब्लैक डायल विथ ए सिल्वर फ्रेम, ठीक है। तो क्या है इसके जो किसमें है, राउंड ब्लैक डायल विथ ए सिल्वर फ्रेम। तो ध्यान देना यहाँ पर ये विशेषता, आपको इन चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा तभी एग्जामिनर अटेक्ट होगा। द स्ट्रैप इज ब्राउन लीदर, स्ट्रैप कैसा था, ब्राउन लीदर का बना था। एंड स्लाइटली ओल्ड, ठीक, स्लाइटली ओल्ड माना थोड़ा सा ओल्ड ओल्ड दिखता परंतु स्मार्ट है वो, महंगी है। देयर आर स्मॉल गोल्डन नंबर्स ऑन द डायल, और डायल पर क्या था, गोल्डन, गोल्डन कलर के छोटा छोटा क्या, सुनहरी रंग का था। माई नेम इज रिटेन ऑन द बैक साइड ऑफ द वॉच, मैंने घड़ी के पीछे नाम लिखा हो, इसका मतलब ध्यान देना ये आप अपनी बता रहा हो वस्तु की विशेषता, क्योंकि नाम लिखा है, सारा चीज बता दे रहा हो, तो भाई पाने वालों को थोड़ा लगेगा कि नहीं इसका लौटा दो। तो कर इफ एनी वन फाइंड्स द वॉच, कर यदि किसी को घड़ी मिलता है, प्लीज रिटर्न इट टू मी और सबमिट इट टू द स्कूल ऑफिस, तो कृपया करके मुझे इसको लौटा दीजिए या स्कूल के कार्यालय में जमा कर दीजिए। आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू द पर्सन हु रिटर्न्स, कि मैं बहुत ही क्या है थैंकफुल रहूंगा, आभारी रहूंगा जो इसको लौटा देगा, ठीक है। एक लाइन छोड़ के आराधना 12th, ठीक है, सेक्शन, यदि आपका 12th बी है, ये है, आप कुछ भी लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट लीजिए स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये सारा चीज, इसके संबंधित किसी छात्र को डाउट हो तो ध्यान देना, आप यहाँ पर ये देख रहे हैं, ठीक है। ये नंबर है 8439202007, ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप इसमें बाकायदा मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, मैं हमेशा रेडी रहूंगा। हमेशा तो मैं कहूँगा व्हाट्सएप ही करा दीजिए, सो भी डाउट हो आई विल ऑलवेज रेडी फॉर हेल्प यू स्टूडेंट्स, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान देना, ये पर्सनल नंबर है, नाम तो दिमाग में फिट कर लीजिए यहाँ पर, इंग्लिश का सुजीत सर, ठीक है। अगला पॉइंट है, अगला है आपका, तो कह रहा है यू आर डॉक्टर राकेश या बीना CMO देहरादून, राइट ये जनरल नोटिस, जनरल नोटिस का मतलब सामान्य जो सभी के लिए, जनरल नोटिस फॉर पब्लिक, पब्लिक नोटिस टू एडमिनिस्टर पोलियो ड्रॉप्स टू देयर चिल्ड्रन बिलो 5 years,
गिव डेट एंड प्लेसेस। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक सामान्य पब्लिक नोटिस लिखिए सभी के लिए कि पोलियो ड्रॉप का आयोजन किया जाएगा छोटे 5 साल से बच्चों के लिए। ठीक, तो ये सभी के लिए, तो इसमें बताना है कि कब होगा, कहाँ होगा, ठीक है, सारा चीज बताना है। तो ये क्या, सीएमओ देहरादून नोटिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पोलियो ड्रॉप्स। तो क्या 11 नवंबर 2026 को लिख रहे हैं आप, तो इसका मतलब 2-4 दिन बाद ही होगा। ऑल द सिटीजन्स ऑफ द देहरादून, यहाँ पर स्पेशली देहरादून को किया गया है। तो कह रहा देहरादून के सभी नागरिकों को आर हर बी इन्फॉर्म्ड दैट, सूचित किया जाता है कि पोलियो ड्रॉप्स विल बी एडमिनिस्टर्ड टू देयर चिल्ड्रन, कि पोलियो यहाँ का मतलब होता है पिलाया जाएगा, मतलब क्या है, पोलियो दिया जाएगा, ठीक है, टू देयर चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर, की जो 5 साल से नीचे छोटे हैं। एवरी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स के जितने भी, यहाँ पर स्थान है, स्थान की बात नहीं कर रहे, स्थान कैसे है, तो कह रहा है सभी एवरी गवर्नमेंट, सभी राजकीय इंटर कॉलेजों में, चाहे वो बॉयज हो गर्ल्स हो, वहाँ पर क्या है, पोलियो ड्रॉप का आयोजन किया जाएगा। इन द सिटी ऑन द फॉलोइंग 2 संडेज, के आने वाले 2 रविवार जो होगा, यहाँ पर रविवार, टू फॉलोइंग का मतलब निम्नलिखित, जो आने वाले 2 रविवार को सब यहाँ पर पहुंचे अपने बच्चों को लेकर के। इसके अलावा आप और भी लिख सकते हैं, ठीक है, बहुत कुछ लिख सकते हैं अपने बनाकर। क्लियर। डॉक्टर राकेश, सीएमओ देहरादून, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, अब आता है उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 12, पिछले वर्षों में बार बार पूछे गए 5 महत्वपूर्ण, फटाफट स्टूडेंट्स ये सारे क्वेश्चन है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो कह रहा है यू आर द हेड बॉय हेड गर्ल ऑफ योर स्कूल इन उत्तराखंड, योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन, ड्राफ्ट नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट। नोट कर लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए इसका, ठीक है। क्वेश्चन दूसरा, एज द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ स्कूल ड्राफ्ट नोटिस स्टूडेंट्स अबाउट द एनुअल फंक्शन टू बी हेल्ड नेक्स्ट मंथ, आपके विद्यालय में क्या वार्षिक कार्यक्रम होगा अगले मंथ, तो डेट टाइम वगैरह वेन्यू सब दे दीजिए, कि जो बच्चे भाग लेंगे कार्यक्रम में अपना नाम दे दे, ठीक है स्टूडेंट्स। यू आर द स्पोर्ट्स कैप्टन ऑफ योर स्कूल ड्राफ्ट नोटिस फॉर द सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स फॉर द स्कूल क्रिकेट टीम फॉर द अपकमिंग, अपकमिंग का मतलब होता है आने वाले, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट के लिए जो क्रिकेट टीम में जो बच्चा शामिल होगा उनको क्या है, पूर्व सूचना। अगला है, नेक्स्ट है, योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन एजुकेशनल टूर टू नैनीताल एज द टूर इंचार्ज, तो कह रहा है कि आपके विद्यालय जो है एक शैक्षणिक टूर नैनीताल को जा रहे हैं, और एक आप टूर इंचार्ज के रूप में ड्राफ्ट ये नोटिस गिविंग डिटेल्स अबाउट द टूर एक्सपेंसिव एंड लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग, मतलब बच्चों को बताना है कि हमारे विद्यालय से टूर जा रहा है, इसके लिए इतना पैकेज रखा गया, शुल्क रखा गया है, तो जो भी छात्र इच्छुक है वो अपना घर से परमिशन लेकर के इसमें क्या भाग ले सकते हैं। उसमें सब लिखा सकते हैं कि इंक्लूडिंग, उस जैसे 2,000 रुपये लिया जा रहा है, 1,500 लिया जा रहा है, उसमें इंक्लूडिंग क्या है, फेयर है, मतलब किराया जाने आने का, उसके लॉजिंग ईटिंग सब उसमें होगा, खाना पीने का, ठीक है स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। एज द लाइब्रेरियन ऑफ स्कूल ड्राफ्ट ए नोटिस इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट्स अबाउट द बुक फेयर, तो कह रहा है एक बुक फेयर होगा हैंड इन द स्कूल कैंपस एंड रिक्वेस्टिंग देम टू विजिट एंड परचेज बुक्स, तो कह रहा है सभी छात्रों को सूचित किसमें ऐसे लिखना पड़ेगा कि ऑल द स्टूडेंट्स इन्फॉर्म्ड दैट कि आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ये बुक फेयर इन द स्कूल कैंपस, फिर दिन लगाना पड़ेगा इतने दिन, ऑन मंडे या ऑन ये डेट के, ठीक है, तो ये सब दिखाना पड़ेगा कि इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स विजिट, आए और खरीदे। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनविटेशन राइटिंग। इनविटेशन राइटिंग किस किस प्रकार के होते हैं, ध्यान देना स्टूडेंट, 4 अंक के हैं, 50 वर्ड्स के हैं। एक प्रकार का छोटा लेटर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, छोटा लेटर, जैसे उसमें था डबल एड्रेस, तो इसमें एक छोटा लेटर होगा, ये 50 वर्ड्स का होगा। डाउट क्लियर कर लीजिए स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि इसमें किस प्रकार से होगा, ठीक है। तो यूज ऑफ इनविटेशन राइटिंग, तो यहाँ पर ध्यान देना, इनविटेशन राइटिंग का मतलब होता है निमंत्रण पत्र लिखना, ये फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों होते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं इनविटेशन राइटिंग फॉर्मल इनफॉर्मल, जैसे इनविटेशन राइटिंग का अर्थ होता है किसी व्यक्ति को किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए विनम्रता पूर्वक आमंत्रित करना। पहले तो हिंदी में कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है। दूसरा, इनविटेशन 2 प्रकार के होते हैं, फॉर्मल इनविटेशन औपचारिक निमंत्रण, इनफॉर्मल इनविटेशन अनौपचारिक निमंत्रण पत्र। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बता रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ही ना हो, ठीक है। द स्टूडेंट्स हु आर वेरी वेरी पुअर, बहुत ही कमजोर है, ठीक है, तो उनके लिए भी इजी मोड में है, सबको लेके चलना है, ठीक है स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका, तो सबसे पहले यहाँ जान लेते हैं, ठीक है। तो कह रहा फॉर्मल इनविटेशन, औपचारिक निमंत्रण पत्र। अर्थ क्या है, तो कह रहा जब किसी अधिकारी, प्रधानाचार्य, संस्था, मुख्य अतिथि या किसी विशेष अवसर जैसे विवाह हो, उद्घाटन हो, वार्षिकोत्सव कार्यक्रम हो, सेमिनार आदि के लिए सम्मान पूर्वक और शिष्ट भाषा में निमंत्रण दिया जाता है, तो उसे फॉर्मल इनविटेशन कहते हैं। बहुत बच्चों का डाउट रहता है कि सर ये फॉर्मल इनफॉर्मल में कैसे किया, तो ये इसको आपको ध्यान देना है, सारे डाउट यहीं पर स्वाहा हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। विशेषता क्या क्या खूबी, जैसे औपचारिक और शिष्ट भाषा का आपको प्रयोग करना है, थर्ड पर्सन में जैसे ही, शी, दे का प्रयोग करना है, संक्षिप्त और स्पष्ट जानकारी 50 शब्दों में लिखना है, साफ साफ रिलेटेड जानकारी देना है, ठीक है, और ब्रीफ देना है। शॉर्ट फॉर्म जैसे डोंट, कांट आदि का प्रयोग इसमें नहीं चलता है, कि आई डोंट कम, कांट, ये सब नहीं चलेगा। स्टूडेंट इस चीज का ध्यान रहे। इसमें तिथि मतलब डेट, टाइम और प्लेस इसका बताना पड़ेगा कब क्या है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट होता आवश्यक बिंदु। आवश्यक बिंदु क्या है, आयोजक का नाम लिखना पड़ेगा, कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, तिथि, समय, समय स्थान, उत्तर देने का अनुरोध, ये सब, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद सब ये सब क्रीम वाला हीरा है इसमें। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें। अब आता है इनफॉर्मल, तो फॉर्मल वाला आपको सब पता लग गया। स्क्रीनशॉट ले लेके जब करेंगे ना ध्यान, आपको प्रैक्टिस करने में बहुत ईजी होगा। जो जो चीज बताया जा रहा है स्क्रीनशॉट लेते रहिए, यदि भूल गए तो पीछे जाकर स्क्रीनशॉट ले लेना। स्क्रीनशॉट ले लेकर के कॉपी में 2-4 बार लिखेंगे ना, प्रैक्टिस करेंगे, आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाएगा स्टूडेंट्स। तो इनफॉर्मल इनविटेशन, अनौपचारिक पत्र, ये ध्यान देना, ये उसका उल्टा सेम ऐसा ही होगा, थोड़ा सा हटके होगा। अर्थ क्या है, जब किसी मित्र, रिश्तेदार या परिवार के सदस्य को व्यक्तिगत रूप से किसी कार्यक्रम जैसे जन्मदिन, विवाह, पार्टी आदि में बुलाया जाता है, तो उसे इनफॉर्मल इनविटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इनफॉर्मल। क्लियर, समझ में आ गया ना यहाँ पर। जब किसी मित्र, कोई फ्रेंड हो, रिश्तेदार हो, परिवार के सदस्य व्यक्तिगत रूप से, पर्सनली, ठीक है, कार्यक्रम जैसे जन्मदिन, विवाह, पार्टी में बुलाया जाता है, तो इनफॉर्मल कहते हैं उसको। और ऑफिशियल का मतलब आधिकारिक रूप से, ठीक है। तो विशेषता क्या ध्यान देना, सरल और मित्रतापूर्ण भाषा का प्रयोग करना, फर्स्ट पर्सन आई और बी का प्रयोग करना, इस चीज का ध्यान रहे। भावनात्मक और आत्मीय शैलियों, मतलब इसमें ऐसा शब्द करना कि आपसे काफी करीबी नाता हो, दिल का रिश्ता हो, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म्स का प्रयोग किया जा सकता है, उसमें शॉर्ट का फॉर्म नहीं, उसमें कह सकते हैं कार्यक्रम की पूरी जानकारी स्पष्ट रूप से दी जानी, ठीक है, कब क्या है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक एक चीज, ठीक है। कोई इतना यूट्यूब में खंगाल लीजिए, उत्तराखंड का इतना टॉपिक डिटेल से नहीं बताएगा, मैं एक एक चीज डिटेल से हिंदी, इंग्लिश और साथ में क्वेश्चन और आंसर का हिंदी बता दे रहा हूं, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका इसमें आवश्यक बिंदु, प्रेषक का नाम, प्रेषक का पता, जो भेजने वाले का, तिथि, संबोधन जैसे डियर आदि लगाते हैं, डियर, रिस्पेक्टेड, मुख्य विषय, कार्यक्रम की जानकारी, समापन, योर्स लविंग या योर सिंसियरली आदि का प्रयोग करते, एक एक चीज आपको पूरा इकट्ठा सारा बिंदु यहीं पर मिल जा रहा है, ठीक है। ध्यान देना, डियर और रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेड शब्द का प्रयोग भारतीय परंपरा के अनुसार, और डियर का प्रयोग अंग्रेजी परंपरा, इंग्लिश स्टाइल के परंपरा नियम के अनुसार होता है। क्लियर, कोई डाउट किसी को यहां तक, ठीक है। अब अगला नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, अब आता है क्वेश्चन में। तो कह रहा है इनफॉर्मल इनविटेशन, क्या आता है स्टूडेंट, इनफॉर्मल इनविटेशन, ठीक। तो क्वेश्चन आप समझ लीजिए यहां पर, कह रहे यू आर अक्षत या नम्रता ऑफ 251, ये आपका एड्रेस नाम है, जवाहर कॉलोनी, मोकेमपुर, देहरादून। यू हैव कम आउट सक्सेसफुल इन द क्लास 2012 में एग्जामिनेशन स्कोरिंग 92। तो कह रहा है कि आपने क्लास 12 में 92% प्राप्त किए, खुशी का पल है। यू हैव डिसाइडेड टू सेलिब्रेट योर ब्रिलियंट सक्सेस विथ योर फ्रेंड, तो आपने सोचा कि चलो इसका पार्टी रखे, सभी दोस्तों लोग आए, थोड़ा सा समय बिताए, ठीक है। ड्राफ्ट इनविटेशन, ड्राफ्ट इनविटेशन, तो कह रहा है इनविटेशन तैयार कर लीजिए, ड्राफ्ट इनविटेशन, ठीक है, एज इनफॉर्मल, इनफॉर्मल के रूप में, अनौपचारिक। तो इसमें क्या मित्र आदि को बुलाना, तो मित्र आदि को बुलाने के लिए क्या इनफॉर्मल का प्रयोग करते हैं, पर्सनल, क्योंकि आप पर्सनल बुला रहे हैं ना, तो फॉर्मल नहीं है।
तो ये ध्यान देना, छोटा लेटर में पहले बता दिया था, इसमें पहले क्या होगा, एड्रेस। एड्रेस कहाँ से मिला, क्वेश्चन से, ये एड्रेस हो गया मोकेमपुर देहरादून। एक लाइन छोड़ के मार्च, मार्च को लिख रहे हैं आप, ठीक है। एक लाइन छोड़ करके डियर फ्रेंड आई एम थ्रिल्ड, मैंने एक्साइटेड, उत्तेजित, आई एम थ्रिल्ड टू शेयर दैट आई हैव स्कोर्ड 92 इन माय क्लास 12th एग्जाम। तो आप कह रहे हो कि मुझे बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही कि मैंने क्लास 12th में अपनी कक्षा में 92% स्कोर किया। स्कोर, आई हैव स्कोर्ड का मतलब मैं पाया हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से। टू सेलिब्रेट दिस हैप्पी मोमेंट, तो कह रहा है इस खुशहाली पल को मनाना, आई एम थ्रोइंग ये स्मॉल पार्टी एट माई प्लेस ऑन 25 मार्च 2026 एट 6 PM। तो कह रहा है कि मैं अपने घर पर 25 मार्च को 6 बजे संध्या के समय, शाम के समय एक पार्टी का आयोजन कर रहा हूँ। यहाँ पर थ्रो का मतलब क्या हो, थ्रोइंग मतलब रखना हो, फेंकना नहीं, ठीक है। तो कह रहा है डू ज्वाइन, डू का मतलब होता है जरूर, डू ज्वाइन मी फॉर सम फन। तो कह रहा है मेरे साथ जरूर तुम आओ, फन करेंगे, मतलब थोड़ा बहुत आनंद करेंगे, फूड एंड म्यूजिक इत्यादि सब करेंगे, भोजन खाएंगे, है ना। हाँ, हनी सिंह का गाना लगा देंगे, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे, ये सब करेंगे, परंतु ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो कह रहा है योर प्रेजेंस विल मेक इट एवन मोर स्पेशल। तो कह रहा है तुम्हारी उपस्थिति मेरे लिए बहुत ही खास होगी स्टूडेंट्स। ये चीज को दिखाया गया, क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उसी प्रकार से ध्यान देना। हाँ, उसी प्रकार से ये अगला आपका है इनफॉर्मल में। तो कह रहे यू आर नताशा रिजाइडिंग इन हरिद्वार, क्या आप हरिद्वार के रहने वाले हो। योर कजिन्स फ्रॉम द सेम सिटी इज होस्टिंग योर ग्रैंड मदर्स 18th बर्थ एनिवर्सरी। तो कह रहा है कि और उसी शहर में, ठीक है, तुम्हारी ग्रैंड माँ, दादी माँ की 18th, 80वां साल क्या है, बर्थ एनिवर्सरी, जन्म दिवस, मतलब दादी का भी बर्थडे, ठीक है, वर्थ एनिवर्सरी एंड एक्सटेंडेड इट इनवाइट टू यू। ही हैज आल्सो रिक्वेस्टेड योर असिस्टेंट फॉर अरेंजमेंट्स नीडेड। तो आपकी दादी के 80वीं सालगिरह, मतलब जन्म मनाया जा रहा है, तो आपको इनवाइट कर रहा था कि आओ कुछ उसमें मदद करो, काम काज कैसे क्या करें, मतलब एज हेल्प ले रहा है। ड्राफ्ट रिप्लाई ऑफ एक्सेप्टेंस, तो आप लिखिए, एक्सेप्टेंस का मतलब ध्यान देना, ठीक है, स्वीकार करना, आप समय है तो एक्सेप्ट करेंगे ना, एक्सेप्टेंस बनाना है। तो आप लिखोगे हाँ मुझे बहुत ही खुशी हुई कि मुझे ये लेटर पा करके अपना पर्सनल रिव्यू देना है। तो एड्रेस इसमें जो दिया है इसमें, ठीक है, एड्रेस इसमें दिया है रिजाइडिंग हरिद्वार, तो इसमें हाफ दिया था, पूरा 37 शांति धाम हरिद्वार, ठीक। यहाँ पर एक लाइन छोड़ना था, ये अपना एड्रेस डेट दे दिया, डियर शिवम, कोई भी हो सकता है मित्र। तो कह रहा थैंक्स फॉर एक्सटेंडिंग एन इनविटेशन टू ग्रैंड मदर्स 18th बर्थ एनिवर्सरी ऑन 28 जनवरी। तो कह रहा है, तो यहाँ पर 28 जनवरी, ध्यान देना, यहाँ पर 28 जनवरी, तो यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर 25 जनवरी, 25 जनवरी भी हो सकता है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक कर दिया बनाने वाले ने, ठीक है, जिसपे हम ध्यान देना, ये सब हम खुद मेहनत करके फिर किसी को देते कि लिखने के लिए पीपीटी, हमारे पास समय नहीं होता है। तो कह रहा है 28 जनवरी, आई एम रियली एक्साइटेड एंड नथिंग कैन स्टॉप मी फ्रॉम अटेंडिंग इट। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि थैंक्स फॉर एक्सटेंडिंग इनविटेशन, तो कह रहा है इस निमंत्रण के लिए तुम्हें अनेक अनेक धन्यवाद कि तुम्हारे दादी के 80 जन्मदिवस मनाया जा रहा है 28 जनवरी को। तो कह रहा है आई एम रियली एक्साइटेड, मुझे वास्तव में खुशी है, एंड नथिंग कैन स्टॉप मी, और कुछ भी जो मुझे यहाँ पर रोकने के लिए मदद, मतलब कुल मिलाकर आप एक्साइटेड हो जाने के लिए। आई एम ऑल्सो अवेयर ऑफ योर रिक्वेस्ट फॉर माई असिस्टेंस फॉर अरेंजमेंट्स, दैट गोज विदाउट सेइंग आई हैव ए फ्यू आइडियाज इन माई माइंड, आई विल बी देयर ऑन। तो कह रहे ठीक है, मैं एक दिन पहले 27 जनवरी को पहुंच जाऊंगा, और मेरे पास जो भी एक विचार है, आइडिया है, मैं तुम्हारे पास आऊंगा और उसको डेफिनेटली अप्लाई करेंगे और तुम्हारी मदद करूंगा। लुकिंग फॉरवर्ड टू सेलिब्रेटिंग आवर ग्रैंड मदर्स बर्थडे, ठीक है। योर्स अफेक्शनेटली नताशा, या सिंसरली भी कर सकते हो, लिखने वाले कौन है, नताशा। मतलब इसको आप अपने शब्दों में और इजी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, परंतु यू डोंट हैव टू क्रॉस द वर्ड लिमिट। 50 वर्ड में लिखना है, दो चार शब्द ज्यादा, मतलब एक लाइन ज्यादा एक लाइन कम भी हो सकता है। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। हाँ स्टूडेंट, अगला आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यू आर नीति ऑफ V17 आवास विकास जयपुर, ये आपका एड्रेस है, ठीक है, एड्रेस कुछ भी दे सकता है, एंड हैव बीन इनवाइटेड बाय योर फ्रेंड मलेनी
हाउस नंबर इतना, राजश्री अपार्टमेंट, ठीक, कोटा। एट हर सिस्टर्स एंगेजमेंट ऑन 27 नवंबर, उसकी बहन की एंगेजमेंट 27 नवंबर को, ठीक है, 20 मतलब 2026 जो भी हो, 4 बजे, एट होटल दीप आकाश, राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाइंग डिक्लाइन द इनविटेशन, ठीक है, डिक्लाइन द इनविटेशन। मतलब यहाँ पर डिक्लाइन का मतलब क्या होता है कि आप उस दिन को उस कार्यक्रम में पहुंच ना पाना, क्लियर, उस कार्यक्रम को पहुंच ना पाना मतलब एक प्रकार का आप जा नहीं पा रहे, आप अपनी पछतावा यहाँ पर शो करेंगे। तो एड्रेस है इसके हिसाब से, ठीक है, नवंबर, डेट यहाँ पर एक लाइन छोड़ भी सकते हैं, डियर मलिनी। तो कह रहे कॉन्ग्रेचुलेशन, कह रहे कॉन्ग्रेचुलेशन, तो कह रहे कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू बी इनवाइटेड बाय यू एट योर सिस्टर्स एंगेजमेंट ऑन 27 नवंबर। ये जो मैटर लिया गया है ये ठीक क्वेश्चन से लेंगे, तो क्वेश्चन से ले मतलब क्वेश्चन से, क्वेश्चन को लेकर के उसमें अपने शब्दों को डाल करके आपको 50 शब्द पूरा करना है इजीली। तो कह रहा है आपको अनेक अनेक बधाई कि मैं बहुत ही खुश हूँ, आपके द्वारा मुझे जो इनवाइट मिला है, आमंत्रित किया गया आपकी बहन एंगेजमेंट, आपकी बहन के एंगेजमेंट के लिए 27 नवंबर को। आई रियली वांटेड टू बी विथ यू इन दीज हैप्पी मोमेंट। तो कह रहा है कि मैं वास्तव में इन खुशहाली, इन अच्छे मोमेंट के साथ, पल के साथ मैं तो रहना चाहता था। वांटेड टू भी, ध्यान देना, वांटेड कर दिया है, बट परंतु ये लाइन यहाँ पर डिक्लाइन वर्ड का यूज हो रहा है, डिक्लाइन, ठीक है, मना करना कि नहीं आ पाऊंगा। बट आई फील बैड एज आई वुड नॉट बी अवेल टू अटेंड द प्रोग्राम बिकॉज। तो कह रहा है कि परंतु आई फील बैड, मुझे बुरा लग रहा है, एज, क्योंकि यहाँ पर एज का मतलब होता है क्योंकि, आई वुड नॉट बी अवेल टू अटेंड की, परंतु मैं यहाँ पर आपके उस फंक्शन में नहीं आ पाऊंगा, द प्रोग्राम बिकॉज, क्योंकि आई हैव टू अटेंड माई कजिन्स मैरिज, क्योंकि उस दिन मेरी कजिन्स की क्या है, शादी है, ऑन द सेम डे, उसी दिन। मतलब हाँ देखिए, सेम क्वेश्चन को ले लिया, यहाँ पर अपने तरफ से लगा दिया, तो डिक्लाइन में इसको रिफ्यूजल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, रिफ्यूजल टॉपिक भी कहते हैं, कि आपने कारण दिखा दिया कि परंतु उस दिन सेम डे, उसी सेम दिन क्या है, मेरे कजिन की शादी, और अक्सर ऐसा होता ही है सभी के साथ, उसी चीज को यहाँ पर दिखा दिया है, ठीक है। तो कह रहा प्लीज एक्सेप्ट माई अपोलोजिस एंड बेस्ट विशेस, अपोलोजिस का मतलब क्षमा, क्षमा प्रार्थी हूँ, बाकी बेस्ट विशेस स्वीकार कर लीजिए मेरे तरफ से, योर सनीति, ठीक है। ये फॉर्मेट स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला आता है, ध्यान देना, ये फॉर्मल में, किसमें है ये, फॉर्मल में। तो आप क्वेश्चन है आपका, हम्म, हम्म, क्या बात भाई, पेन। तो कह रहा you have received an invitation letter from the principal and staff of government senior secondary school, क्या है, चौमाला, which is going to celebrate its annual function on 6th फरवरी 2026 या जो भी हो, 3 बजे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि आपको एक इनविटेशन लेटर मिला है, कहाँ से, प्रिंसिपल और स्टाफ से, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चौमाला साहब को मिला है। कभी कभी होता है कि विद्यालय वाले भी आमंत्रित करते हैं, विच इज गोइंग टू सेलिब्रेट इट्स एनुअल फंक्शन, माने विद्यालय में वार्षिक कार्यक्रम मनाने जा रही है विद्यालय 6 फरवरी को, 3 बजे शाम के समय। तो कह रहा है डॉक्टर समिति शर्मा, डॉक्टर या डॉक्टर समित शर्मा विल बी द चीफ गेस्ट ऑफ द फंक्शन, ठीक है। तो क्या होंगे इसमें, डॉक्टर समीर शर्मा उस दिन उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। राइट ए फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। तो कह रहा है एक औपचारिक पत्र लिखो एक्सेप्टिंग करते हैं, एक्सेप्टिंग का मतलब होता है कि हाँ ठीक है कि मैं आ पाऊंगा उस दिन, क्या है, मैं आ पाऊंगा, तो आपको एक पॉजिटिवली जवाब देना। तो अब लिखेंगे कैसे, इसमें से लगभग लगभग 50-60% उठा के लेना है, बाकी लास्ट में धन्यवाद देते हुए कि ठीक है मैं आने के लिए तैयार हूँ। तो आइए एकदम सिंपल, इसमें कोई लेटर फेटर कुछ नहीं, उसमें एड्रेस कुछ नहीं, डायरेक्ट, क्योंकि इससे पहले मैं फॉर्मेट में बता दिया किस तरीके से। तो कह रहा है ये है मिस्टर क्या, प्रमेंद्र जैन थैंक्स, यहाँ पर यू नाम तो है नहीं तो कोई भी नाम दे दिया है। तो कह रहा है मिस्टर प्रमेंद्र जैन थैंक्स द प्रिंसिपल एंड स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चौमाला फॉर देयर काइंड इनविटेशन टू अटेंड एनुअल फंक्शन
ऑफ देयर स्कूल ऑन 6 फरवरी 3 में। तो कह रहे हैं मिस्टर परमेंद्र, मान लीजिए कि आप हो, आपको मिला है, तो आप धन्यवाद दे रहे हो कि स्कूल के प्रिंसिपल स्टाफ को, इस स्कूल के नाम को, कि मुझे 3 बजे 20 फरवरी को क्या है, इस कार्यक्रम में मुझे उपस्थित होना है एट गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चौमाला पर। ठीक, सेम, ध्यान सेम लगा दिया। अब क्या लास्ट में, तो कह रहा है ही विल बी प्रेजेंट। यहाँ पर ही के क्यों, क्योंकि ही, ध्यान देना, इससे पहले लिखा दिया कि थर्ड पर्सन का यूज किया जाएगा। किस में जाएगा, थर्ड पर्सन का यूज किया जाएगा, इससे पहले मैंने बता दिया। तो कह रहे ही विल बी प्रेजेंट ऑन द ओकेजन ऑफ, यहाँ पर आप लिख रहे हैं थर्ड पर्सन के रूप में कि वह जो व्यक्ति है उस दिन कार्यक्रम को एनुअल फंक्शन में उपस्थित रहेंगे, मतलब जाएगा। ही हैज ए ग्रेट प्लीजर इन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, और उन्हें इस कार्यक्रम को स्वीकार करने में, निमंत्रण को स्वीकार करने में बहुत ही खुशी हो रही है। इतना आपको लिखना, सिंपल। इसमें ध्यान देना, इसका 70, इसका जो 60 और 70% कहाँ से लिया है, सेम क्वेश्चन से मैटर लिया है। बाकी 10%, 20% सेल्फ लाइन है ये। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स ये इस तरीके से आते हैं लगभग लगभग। ठीक है, इस तरीके से आते हैं ये। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान देना है। ठीक, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आता है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर राइटिंग को, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर राइटिंग को, जैसे एडिटर लेटर। तो एडिटर लेटर में सबसे पहले हम आपको फॉर्मेट दिखाएंगे। जैसे क्या होता है फॉर्मेट में, ये क्वेश्चन है, पहले क्या होता है, ध्यान देना, लेटर राइटिंग में क्या होता है, जैसे पहले बता दिया था, ये आपका आंसर है, ये आपका क्या है, एकदम सीधा होगा। क्या होगा, एकदम सीधा होगा। तो पहले क्या होगा, ध्यान देना, लिखने वाले का पता, फिर यहाँ पर दिनांक जिसको डेट बोलेंगे। ठीक है, उसके धन, और बीच में क्या, एक लाइन गैप करना होता है। फिर उसके नीचे जहां ये पत्र जाएगा, प्राप्त, प्राप्त करता, प्राप्त पता जहां जाएगा। ठीक, इस चीज का आपको साफ सफाई पे ध्यान देना है। यहाँ पर लिखने वाले का पता, एक लाइन छोड़ के डेट, एक लाइन छोड़ के ये टू द। अब एडिटर लेटर में हमेशा ध्यान देना, अखबार वालों का नाम आता है। एडिटर लेटर का मतलब संपादक पत्र। ये पत्र क्या होता है, ध्यान देना, इसमें डायरेक्ट एडिटर को लिखते हैं अपनी समस्या को बताते हुए। क्लियर, इसमें भी सलाह सुझाव कंप्लेन में होता है, और जब सलाह सुझाव वाला आता है तो उसमें शुड, मस्ट और टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसकी लाइनिंग अलग होगा। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो पहले चलो देखेंगे। नेक्स्ट, इसी को थोड़ा सा और फॉर्मेट सीधा होगा, एक लाइन छोड़ करके, फिर ऊपर एक लाइन छोड़ करके, यहाँ एक लाइन छोड़ करके विषय, फिर एक लाइन छोड़ करके सर, डियर सर, सर, ये कुछ फार्मूला लाइन होता है। थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन। यहां से आगे जो भी समस्या लिखेंगे सब बॉडी होगा मैटर। फिर एक लाइन छोड़ के ये इसका अंतिम सूत्र लाइन, स्टूडेंट जैसा का तैसा आपको लिखना है। यदि अच्छे नंबर पाना है तो थोड़ा तो भाई फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, एक लाइन छोड़ के, फिर एक लाइन छोड़ के, ये लास्ट वाला है। इतना आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये सारे मैटर है फॉर्मेट में। क्लियर, तो आइए समझते हैं पहले। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है, राइट लेटर टू द एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया देहरादून अबाउट द प्रोग्राम ऑफ राइजिंग प्राइसेस ऑफ डेली नेसेसरीज, की रोज की आवश्यक वस्तुओं की क्या बढ़ती हुई महंगाई बढ़ रही है। यू आर रवि कुमार लिविंग एट शास्त्री नगर हल्द्वानी उत्तराखंड। डिस्क्राइब द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द कॉमन पीपल एंड रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट टू टेक स्टेप टू द कंट्रोल प्राइस। तो कह रहा है कि आप जो है वर्णन कीजिए, वर्णन कीजिए मतलब समस्या को। यहाँ पर गिविंग सजेशंस भी लिख सकते हैं, एडवाइजिंग या गिव योर व्यूज आइडियाज भी लिख सकते हैं। तो अगर डिस्क्राइब द प्रॉब्लम फेस, तो अगर आम लोगों के द्वारा जो समस्याओं का सामना किया जा रहा है, तो एंड रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट, सरकार से एक अनुरोध करे कि टू टेक स्टेप कंट्रोल प्राइसेस, कि इस बढ़ती हुई महंगाई को नियंत्रण रखे। ठीक है, तो इसमें आपका एड्रेस है क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब शास्त्री नगर, तो शास्त्री नगर हल्द्वानी उत्तराखंड, एक लाइन छोड़ के 10 जनवरी, मान लो कि 10 जनवरी है आज। टू द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया, यहाँ पर ध्यान देना, टू के नीचे द एडिटर, एडिटर के नीचे हमेशा अखबार वाले का नाम। यदि क्वेश्चन में वही अखबार है तो लिखेंगे, अन्यथा आप कोई भी अखबार वाले का नाम दे सकते हैं, अखबार का नाम। ठीक है, देहरादून। क्लियर, ठीक है, यहाँ पर देहरादून या हल्द्वानी, हल्द्वानी भी आप दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, बढ़ती हुई महंगाई को, और आज एक चरम मुद्दा है स्टूडेंट से। अगला विषय क्या है, राइजिंग प्राइसेस ऑफ डेली नेसेसिटीज। राइजिंग प्राइसेस माने बढ़ती हुई महंगाई है, रोज की आवश्यकता चीजों पर बढ़ती हुई महंगाई सर। तो थ्रो द कॉलम ऑफ योर स्टूडेंट न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन का मतलब होता है कि
थ्रो मीन्स होता है के माध्यम से। तो कह रहे आपके सम्मानित अखबार के लेखक के माध्यम से आई वुड लाइक टू ड्रा योर कैंडिडेट, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। ये संबोधन शब्द है, प्रथम लाइन है, प्रथम लाइन को इसको याद करना पड़ता है। उसी प्रकार से ये अंतिम सूत्र लाइन है। ये 2 पॉइंट आपको ट्रिक में याद करना पड़ेगा। जिसको ये याद होगा डेफिनेटली वो 5 में 5 अंक ले आएगा। तो कह रहा है ठीक है, अटेंशन टू द प्रॉब्लम ऑफ राइजिंग प्राइजेस क्वेश्चन से लिया गया ये, ठीक है, ऑफ डेली नेसेसिटीज। अब यहां से अपना अपना मेन मेन 2 4 लाइन लिखेंगे समस्या को ना। द प्राइजेस ऑफ फूड आइटम्स, वेजिटेबल्स, पेट्रोल एंड मेडिसिन आर इंक्रीजिंग डे बाई डे। तो आप कह रहे हो ठीक है, चाहे वो भोजन संबंधित हो, सब्जियां हो, पेट्रोल हो, मेडिसिन, इनकी कीमत दिन ब दिन बढ़ रही है। कॉमन पीपल एंड मिडिल क्लास फैमिलीज आर फेसिंग ग्रेट डिफिकल्टी इन मैनेजिंग देयर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। तो कह रहा है चाहे वो आम लोग हो या मध्यम परिवार हो, गरीब लोग हो, इनको अपनी प्रतिदिन की जो आय, प्रतिदिन की खर्च, ठीक है, घर को चलाने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। स्टूडेंट्स एंड सैलरीड पर्संस आर द वर्स्ट सफर्स एंड लाइफ हैज बिकम वेरी कॉस्टली फॉर द कॉमन मैन। तो कह रहे चाहे वो विद्यार्थी हो, ठीक है, चाहे वो 10 12 हजार पाने वाले मंथली लोग क्यों ना हो, ये बहुत ही दुखी है, कष्ट झेल रहे हैं, क्योंकि एकदम सीमित चीजें नहीं कर पा रहे हैं उतने पैसे में। तो कह रहे अब यहाँ पर ध्यान देना, मैंने कहा था सलाह सुझाव के लिए तो क्या लगेगा, शुड का प्रयोग हुई है। द गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड स्टॉप बैक ब्लैक मार्केटिंग। तो कह रहा है कि सरकार को इस प्रकार के जो इन्फ्लेशन या कालाबाजारी जो बढ़ रही है दिन ब दिन, उस कीमतों को रोकना चाहिए। अब अंतिम सूत्र लेना देन, आई होप दैट यू वुड पब्लिश आवर प्रॉब्लम्स इन योर न्यूज़पेपर सो दैट द कंसर्न अथॉरिटीज मे कम टू नो आवर प्रॉब्लम्स एंड गेट इट सॉल्व। तो कह रहा मैं उम्मीद करता हूँ, यहाँ यू शब्द किसके लिए, यू शब्द एडिटर महोदय के लिए, किसके लिए, एडिटर महोदय के लिए, कि मैं आशा करता हूँ कि आप हमारी समस्या को आपके अखबार में प्रकाशित करेंगे, छापेंगे, सो दैट ताकि द कंसर्न अथॉरिटीज, ताकि जो चिंतित अधिकारीगण, यहाँ पर कंसर्न अथॉरिटीज केवल ताना मार तो ये कह रहे हैं, मे कम टू नो आवर प्रॉब्लम्स एंड गेट इट सॉल्व, ताकि हमारी समस्या को जानने के लिए और इसको सुलझाए। ये मेथड है। एक लाइन छोड़ के, यो सिंसियरली रवि कुमार। क्लियर स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए, फटाफट ले लीजिए इसको, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एक ही क्लास में आपको समझ। अगला है राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स देहरादून ड्राइंग अटेंशन टू द बैड कंडीशन। क्या है इसमें, ड्राइंग अटेंशन टू द बैड कंडीशन ऑफ द रोड्स इन योर लोकेलिटी। यू आर नेहा शर्मा लिविंग एट सिविल लाइंस रोड की उत्तराखंड। डिस्क्राइब द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द रेसिडेंट, द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट्स एंड द रिक्वेस्ट अथॉरिटीज टू रिप्लेस द रोड। तो कह रहे यहाँ पर सड़कों की दुर्दशा, खराब स्थिति, दुर्घटनाएं बढ़ रही है सब। तो ये आपका एड्रेस है, ये आपका क्या है, एड्रेस है, सिविल लाइंस रोड की उत्तराखंड, एक लाइन छोड़ के डेट, एक लाइन छोड़ के टू द एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स देहरादून। अखबार में क्या, द हिंदुस्तान टाइम्स लिखा हुआ। क्लियर, ठीक है, स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए। नेक्स्ट अगला पॉइंट है इसी का, जल्दी। बैड कंडीशन ऑफ रोड्स। तो कह रहा थ्रो, वही लाइन है, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, वही लाइन है। थ्रो द कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन टू द, यहाँ पर अबाउट भी, यहाँ पर अटेंशन के बाद ध्यान देना, यहाँ पर अबाउट वर्ड का भी यूज कर सकते हैं या अगेंस्ट वर्ड का भी यूज कर सकते हैं, कोई गलत नहीं, आप करिए। टू द बैड कंडीशन ऑफ रोड्स इन अवर लोकेलिटी। तो कह रहे मैं आपका ध्यान हमारे क्षेत्र में खराब सड़कों के विरुद्ध आकर्षित करना चाहूंगा आपके अखबार के लेख के माध्यम से। द रोड्स आर फुल ऑफ पैथोलेस, पैथोलेस का मतलब गड्ढा, कि सड़क पूरी तरह से गड्ढा भरा हुआ है। एंड बिकम मडी, मडी मीन्स होता है कीचड़, ड्यूरिंग द रेनी सीजन, और बरसाती के समय क्या है, कीचड़ भर जाते। पीपल फेस ग्रेट डिफिकल्टी वाइल वॉकिंग और ड्राइविंग। तो कह रहे हैं कि लोग जब चलते हैं, ध्यान देना, तो उनको कठिन सामना का क्या करना पड़ता है जब चलते हैं या ड्राइव करते हैं। एंड एक्सीडेंट्स अक्यूर फ्रेंडली, और इस कारण से बार बार दुर्घटना होती है। अक्यूर का मतलब होता है घटना, घटित होना। स्कूल चिल्ड्रन सफर द मोस्ट ड्यू टू डैमेज रोड, और अधिकतर जो छात्र झेलते हैं जब उनको सुबह शाम स्कूल जाना आना होता है, चाहे वो बारिश के टाइम हो या किसी भी टाइम हो। द ऑथोरिटीज शुड रिपेयर, यहाँ पर ऑथोरिटीज में अधिकारी को कहा जा रहा है कि ऑथोरिटीज शुड रिपेयर द रोड्स एज सुन एज पॉसिबल। तो कह रहा है कि अधिकारियों को इस सड़कों की मरम्मत जल्द से जल्द करना चाहिए। आई होप दैट यू वुड पब्लिश आवर प्रॉब्लम्स इन आवर न्यूज़पेपर सो दैट कंसर्न ऑथोरिटीज में कम टू नो। सेम वही लाइन है, एक लाइन छोड़ के, योर्स फैक्चुअली नेहा शर्मा। स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आना इसी क्लास से है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है।
नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस देहरादून रिगार्डिंग द इंक्रीजिंग, रिगार्डिंग द, ध्यान देना क्या है इसमें, रिगार्डिंग, हाँ, रिगार्डिंग द इंक्रीजिंग एयर एंड नॉइज पोल्यूशन योर सिटी, यू आर अमन वर्मा लिविंग, ठीक है। हाँ, एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ पोल्यूशन, इट्स हार्मफुल इफेक्ट ऑन द पीपल एंड सजेस्ट स्टेप। तो ये कह रहा है कि ये बढ़ते ही जो क्या है, ध्वनि प्रदूषण, ठीक है, ध्वनि प्रदूषण, और इस प्रदूषण से लोगों पे क्या खतरा है, इसका सुझाव दीजिए। आए दिन हम देख रहे हैं बड़े बड़े वाहन पू पा के चले जाता है, डीजे बजता, लाउड स्पीकर बजते, तो इससे क्या होता है, बच्चों में, बूढ़े बुजुर्ग में किस प्रकार क्या है प्रभाव पड़ती है। तो ये आपका आंसर है स्टूडेंट्स, आंसर में आप देख लीजिए, इंडिया, इंदिरा नगर, रुद्रपुर, उत्तराखंड, ठीक है, क्लियर। फिर जनवरी 10 एक लाइन छोड़ के, टू द एडिटर, इंदिरा नगर देहरादून, इंदिरा इंडियन। हाँ, अब है इंक्रीजिंग एयर एंड नॉइज पोल्यूशन थ्रू। तो कह रहा थ्रू द, वही लाइन है कि थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टूडेंट न्यूज पेपर आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन टू द इंक्रीजिंग प्रॉब्लम ऑफ एयर एंड नॉइज पोल्यूशन इन आवर सिटी, ठीक है। स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स, वाहनों से धुआं निकलना, एंड फैक्ट्रीज हैज पोल्यूटेड द एयर बैडली। तो कह रहे हैं कि वाहनों से धुआं निकलते हैं, और जितने भी कारखाने, फैक्ट्री वगैरह, वहां से क्या, जो दूषित हवा बुरी तरह से क्या है निकल रहा है। नॉइस फ्रॉम द ट्रैफिक एंड लाउड स्पीकर डिस्टर्ब स्टूडेंट एंड पेरेंट। तो कह रहा है कि जो वाहनों से, बड़े बड़े वाहनों से, गाड़ियों से जो ध्वनि निकलता है, वो छात्रों को और पेशेंट्स को प्रभावित करते हैं, ठीक है। पीपल आर सफरिंग फ्रॉम ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स एंड अदर डिसीज, की लोग जो है क्या है, लोग झेल रहे, मरीज झेल रहे क्या, सांस की बीमारी से या अन्य बीमारियों से। स्ट्रिक्ट स्टेप्स शुड बी टेकन टू द कंट्रोल पोल्यूशन एंड सेव द एनवायरनमेंट। तो कह रहा है कि एक सख्त कदम लिया जाना चाहिए पल प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए, वातावरण को बचाने के लिए। तो आई होप दैट यू वुड पब्लिश आवर प्रॉब्लम्स इन योर न्यूज़पेपर सो दैट द कंसर्न अथॉरिटीज में कम टू नो प्रॉब्लम। सेम वही लाइन है, तो आपको प्रथम इतना और इतना याद करेंगे, बीच में बस 2-3 लाइन आपको लिखना है, आपको नंबर देने में कोई नहीं चूक हो सकता है। स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक एक चीज का आपको ध्यान देना है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अगला इसमें है, हाँ, अगला है आपका, तो अगर राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ दैनिक जागरण देहरादून हाईलाइटिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अमोंग एजुकेटेड यूथ, यू आर पूजा सिंह लिविंग एट गांधी कॉलोनी काशीपुर उत्तराखंड, एक्सप्लेन हाउ यूथ फेस डिफिकल्ट्स ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट, रिक्वेस्ट गवर्नमेंट एक्शन। तो कह रहा है कि आपको दैनिक जागरण के एडिटर महोदय को पत्र लिखना है, ठीक है, हाईलाइट करते हुए कि किस प्रकार जो है शिक्षित वर्ग में बेरोजगारी की समस्या है। तो आपका नाम ये है गांधीनगर कॉलोनी, तो कह रहा एक्सप्लेन हाउ यू फेथ। तो कह रहा आप एक्सप्लेन कीजिए, समझाइए, लिखित लिखित में समझाइए, लिखिए कि किस प्रकार युवक जो है किस प्रकार बेरोजगारी झेल रहे हैं, ठीक है, और सरकार से निवेदन कीजिए कि इस पर कोई कार्यवाही करे। तो इसमें आंसर है आपका, तो कह रहे गांधी कॉलोनी काशीपुर उत्तराखंड, ये आपका डेट है, टू द एडिटर दैनिक जागरण, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे कह रहा है सब्जेक्ट प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की समस्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है।
तो कह रहे सर, थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टूडेंट न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन टू द सीरियस प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अमोंग एजुकेटेड इट। तो कह रहे शिक्षित युवा में बेरोजगारी की समस्या। मैनी यंग पीपल रिमेन जॉबलेस एवन आफ्टर कंप्लीटिंग हायर एजुकेशन। तो कह रहे अधिकतर जो उच्च शिक्षा लेने के बाद भी युवक क्या है, जॉबलेस हो रहे, बिना नौकरी के रह रहे हैं। दिस लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन एंड वेरियस सोशल प्रॉब्लम्स। द गवर्नमेंट शुड क्रिएट मोर जॉब अपॉर्चुनिटी। तो कह रहा है कि ये जो है फ्रस्ट्रेशन, लोग तनाव में आ जाते हैं, रियल में है भाई, रियल में है, ऐसा नहीं कि योग्य नहीं है, सरकार में वैकेंसी की कमी है, कोई ना कोई भ्रष्टाचार हो रहा है वहीं पर, कोई किसी की नौकरी कोई और ले जा रहा है। तो इस प्रकार की जो भी गंदी चीज हो रहा है, ये हमारे समाज के लिए, ये पढ़े लिखे वर्ग के लिए बहुत ही मुसीबत बन चुका है। ठीक है, द गवर्नमेंट शुड क्रिएट मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड प्रोवाइड स्किल बेस्ड ट्रेनिंग टू द यूथ। तो कह रहा है कि सरकार को जो है अधिक से अधिक जॉब का उत्पन्न करना चाहिए और स्किल बेस्ड ट्रेनिंग देना चाहिए कि जो वास्तव में नौकरी के योग्य है, या हाँ कि ये व्यक्ति कर पा रहा है, इसके लिए सुटेबल है, तो उसको, ये नहीं किसी का नौकरी किसी को लाद दिया जाए। ठीक है, तो अगर इमीडिएट स्टेप्स आर नेसेसरी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ये आप बड़ी अच्छा लाइन दे रहे हो कि आवश्यक कदम में आप तत्काल जो है इसको करिए ताकि इसके समाधान हो सके। अंतिम वही लाइन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला आपका, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ हिंदू देहरादून रिगार्डिंग केयरलेस ड्राइविंग। ध्यान देना स्टूडेंट्स, केयरलेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केयरलेस ड्राइविंग causing an increase in road accidents. You are Suresh Rawat, living at Model Town, Rishikesh, Uttarakhand. Describe the problem, its consequence, and request authorities to take strict law. ठीक है, तो यहाँ पर दिखा दे रहा, ध्यान देना क्या है ये, रोड एक्सीडेंट ड्राइविंग केयरलेस। तो इसे कहते हैं, ध्यान देना, केयरलेस ड्राइविंग का मतलब होता है लापरवाह से गाड़ी चलाना। ठीक, तो आइए इसको करते हैं। तो ये आपका एड्रेस है, 10 जनवरी को आप लिख रहे हैं, टू द एडिटर टाइम हिंदू देहरादून, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। अगला है सब्जेक्ट, रोड एक्सीडेंट्स ड्यू टू केयरलेस ड्राइविंग। ठीक है, तो ये पेपर में ध्यान देना, रैक एंड रैकलेस ड्राइविंग भी आता है, रैक एंड रैकलेस ड्राइविंग, रैकलेस ड्राइविंग। तो एक ही चीज है वही कि लापरवाही से गाड़ी चलाना। ठीक, तो थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टूडेंट न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन टू द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स ड्यू टू केयरलेस ड्राइविंग। तो कह रहा है मैनी मैनी ड्राइवर्स ओवर स्पीड एंड डू नॉट फॉलो द ट्रैफिक रूल। बहुत सारे जो युवा क्या करते हैं, बहुत सारे जो युवा है, ठीक है, बहुत सारे जो युवा है, वो लोग जो है ओवर स्पीड गाड़ी चलाते हैं, क्या करते हैं, ओवर स्पीड गाड़ी चलाते हैं, ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं। एज ए रिजल्ट, और परिणाम स्वरूप, इनोसेंट पीपल लूज देयर लाइफ एवरी डे। और इस कारण से लोग, मासूम लोग की हत्या हो रही है, मर रहे हैं। ट्रैफिक रूल्स शुड बी एनफोर्स्ड स्ट्रिक्टली टू प्रिवेंट एक्सीडेंट। तो कह रहा है कि ट्रैफिक रूल, यातायात के नियमों को जो है एक सख्त रूप से लागू करना चाहिए प्रत्येक के लिए, ताकि जिससे एक्सीडेंट क्या है, रुक सके। स्ट्रॉन्ग एक्शन इज रिक्वायर्ड टू कंट्रोल दिस प्रॉब्लम। तो कह रहा है कि यदि सख्त तरीके से कोई एक्शन लेंगे तभी जाकर के इस प्रकार की समस्या नियंत्रण होगी। अंतिम वही लाइन है कि मैं आई होप वगैरह करके, ठीक है, आई होप दैट यू वुड पब्लिश। सेम चीज आपको एडिटर लेटर में, तो ध्यान देना, सेम वही, बीच में 2-3 लाइन की आपको गंगा बहाना है स्टूडेंट्स। गंगा बहाना का मतलब यू हैव टू गिव योर चमत्कार। ठीक है, सिंपल सरल भाषा में लिखना, फैक्ट टू फैक्ट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इन चीजों को आपको ध्यान देना है, क्लियर। ठीक है, तो इस प्रकार के लेटर करने से आपको बहुत सारे चीज का समझ आएगा। ठीक, क्या आएगा, बहुत सारी चीज का समझ में आएगा। अब आता है बिजली कट। राइट लेटर टू द एडिटर ऑफ अमर उजाला, डेफिनेटली स्टूडेंट्स, अबाउट frequent power cut in your area. You are Ramesh Joshi, living at Shanti Vihar, Almora. Describe how the power cuts 2026 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बिजली रिक्वेस्ट रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। आप बिजली कटौती से परेशान, बच्चे पढ़ नहीं पाते, लोग दिक्कत है, शाम के समय अंधेरा फैल जाता है, लोगों में बड़ी समस्या हो रहा है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, यू हैव टू ग्रेटली राइट इट। तो ये आपका आंसर है स्टूडेंट, ध्यान देना।
शांति विहार अल्मोड़ा उत्तराखंड। ठीक, ये डेट है टू द एडिटर। क्लियर। टू द एडिटर अमर उजाला देहरादून। ठीक, अगला है फ्रीक्वेंट पावर कट्स थ्रू द। अब ध्यान देना, कुछ लेटर जो इसमें एडिटर में कर रहे हैं कुछ यही लेटर आपको जब कंप्लेन में करेंगे तो केवल फार्मूला लाइन चेंज, बाकी बीच का मैटर सेम हो सकता है। तो कह रहा थ्रू द कॉलम ऑफ स्टूडेंट न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन टू द प्रॉब्लम ऑफ फ्रीक्वेंट पावर कट्स इन आवर एरिया। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रिमेन्स डिस रिप्यूटेड फॉर मैनी आवर्स विदाउट एनी इंफॉर्मेशन। तो कह रहा है कि आपके अखबार के लेख के माध्यम से मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा बिजली बार बार कटौती के विरुद्ध। तो कह रहे हैं बिजली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रिमेन्स डिप्टी मैनी आवर्स। तो कह रहे हैं बिना सूचना देने के पहले ही बिजली कई बार घंटे घंटों तक चले जाती है। स्टूडेंट्स आर अनेबल टू स्टडी प्रॉपरली एंड डेली वर्क गेट्स डिस्टर्ब। तो कह रहे हैं विद्यार्थी अपनी नियमित रूप से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं और दिन का जो काम होता है लोगों का वो भी ठप हो जा रहा है। पीपल सफर बैडली ड्यूरिंग समर। और गर्मियों के समय में तो बहुत ही लोगों को दिक्कत होता है ड्यू टू हीट एंड वाटर शॉर्टेज। एक तो पानी की कमी के कारण और साथ में क्या है अत्यधिक गर्मी के कारण। द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट शुड इंश्योर रेगुलर पावर सप्लाई। बिजली विभाग को नियमित बिजली की पूर्ति कर देना चाहिए। आई होप दैट यू वुड पब्लिश आवर प्रॉब्लम्स इन योर न्यूज़पेपर सो दैट कंसर्न। वही कह रहे हैं आप कि आशा करता हूं कि हमारी समस्या को आपके अखबार में प्रकाशित करें। ठीक है, और ताकि चिंतित अधिकारीगण इस समस्या को जल्द सुलझाए। तो आपको लिखना, अब इसके अलावा आप अपनी लैंग्वेज में बहुत सारी चीज़ों को लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आता ध्यान देना इंक्रीजिंग ये थेफ्ट एंड रॉबरी चैन स्नैचिंग। ठीक है, तो ये 2026 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। तो इसको ध्यान देना, चैन स्नैचिंग भी कहा जाता है, चैन स्नैचिंग भी कहा जाता है। ये टॉपिक बिजली कटौती, चैन स्नैचिंग, ड्राइविंग वगैरह ये सब बहुत ज़रूरी चीज़ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसमें दिखाएंगे किस प्रकार जो है चोरी चकारी लूटमार से हमारा जो एरिया है वो किस प्रकार नर्क की ओर जा रहा है, किस प्रकार महिलाएं सुरक्षित नहीं है ना, ये सारा चीज़। तो आपका एड्रेस दे रखा है इसमें, आपका क्या दे रखा है इसमें स्टूडेंट्स, एड्रेस दे रखा है। तो ये आपका एड्रेस है नेहरू नगर हरिद्वार उत्तराखंड। ठीक, फिर टू द दैनिक जागरण हरिद्वार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। लिखने की जो प्रोसेस है सीधा ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो मुश्किल। तो राइजिंग कॉज ऑफ थेफ्ट एंड रॉबरी इन आवर एरिया, यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि चैन स्नैचिंग। ठीक, ये भी सही है। ठीक, आप देख सकते हैं पूरा एकदम एलएचएस सीधा है, इस चीज को ध्यान देना है फॉर्मेट में। थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन टू द राइजिंग केसेस ऑफ थेफ्ट, राइजिंग केसेस ऑफ थेफ्ट एंड रॉबरी इन अवर लोकेलिटी। तो आप कह रहे हो कि हमारे मोहल्ला में, लोकेलिटी, कस्बे में चोरी चकारी लूटमार बढ़ रही है। पीपल्स हाउस एंड शॉप्स आर बीइंग ट्रीटेड, कि लोगों की जो दुकान है, घरे जो है वो किस प्रकार टारगेट किया जा रहा है कि लूटने के लिए। एंड वैल्यूबल्स लाइक मोबाइल, कैश एंड बाइक्स आर स्टोलन फ्रीक्वेंटली। और इनके चक्कर में जैसे मोबाइल हो गया, कैश हो गया, बाइक्स, मोटरसाइकिल, ये सब क्या है, क्या लूटा जा रहा है। रेसिडेंट्स आर फीलिंग अनसेफ, कि जो लोग हरिद्वार के निवासी है, आप कोई भी एड्रेस हो सकता है, वो क्या अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, स्पेशली एट नाइट, खासकर तो रात में। पुअर स्ट्रीट लाइटिंग एंड लैक ऑफ पुलिस पुलिस पेट्रोलिंग हैव इनकरेज्ड क्रिमिनल्स। तो कह रहा है कि गली में लाइट ना होना और रात में पहरादार पुलिस का पेट्रोलिंग गश्त ना करने से क्या एक प्रकार इन लोगों को बढ़ावा मिल रही है। यदि हर गली में हर जगह लाइट की व्यवस्था हो, पुलिस पेट्रोलिंग से हो, ठीक है, हमेशा कोई व्यवस्था हो शासन का पॉजिटिव, तो इससे क्या होगा, इस प्रकार की लूटमार नहीं होगी। क्लियर स्टूडेंट्स, तो इस चीज को देखिए। हाँ, ये सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वर्ड से स्क्रीनशॉट फटाफट लीजिए। तो कह रहा है कि डिस्पाइट कंप्लेंट, कर शिकायत के बावजूद भी नो स्ट्रिक्ट एक्शन हैज बीन टेकन सो फार, अब तक कोई भी कदम नहीं लिया गया, इतनी शिकायत किया। द पुलिस शुड इंक्रीज नाइट पेट्रोलिंग एंड इंस्टॉल सीसीटीवी कैमरा। तो कह रहा है पुलिस को रात को गश्त लगाना चाहिए और सीसीटीवी कैमरा भी लगाना चाहिए। इमीडिएट एक्शन इज रिक्वायर्ड टू मेक द एरिया सेफ एंड प्रिवेंट फर्दर क्राइम्स। तो कह रहा है कि तत्काल कोई ना कोई कार्य करना चाहिए ताकि हमारा क्षेत्र क्या रहे, सुरक्षित रहे, और प्रिवेंट फर्दर क्राइम, ताकि और बढ़ती हुई अपराध को रोक सके। या प्रिवेंट माने रोकथाम, फर्दर क्राइम्स माने आगे बढ़ने वाला क्राइम, अपराध। अंतिम वही लाइन है,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, आपके एक ही क्लास में आपके सारा वो चीज क्लियर हो जाएगा। अगला आता है अबाउट द डेंजर्स ऑफ स्मोकिंग अमोंग यूथ, कि युवाओं में किस प्रकार नशे के लत लगना। आज की जो सबसे बड़ी समस्या है युवाओं में, माँ बाप परेशान है अपने बच्चों को, नियंत्रण में नहीं है, क्योंकि बच्चे क्या किस प्रकार गलत संगत के कारण जो नशे की हालत में किस प्रकार एक पब कल्चर में जा रहा है। दे आर स्मोकिंग, दे आर ड्रिंकिंग वेरी बैडली। इट इज द मेन वेरी ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम फॉर ईच एंड एवरी फैमिली। तो क्या राइट लेटर टू द एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया देहरादून अबाउट द डेंजर्स ऑफ स्मोकिंग, डेंजर्स ऑफ स्मोकिंग अमोंग यूथ। यू आर रितु शर्मा लिविंग एट गांधीनगर देहरादून उत्तराखंड। एक्सप्लेन द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग एंड सजेस्ट मेजर्स टू कंट्रोल इट। क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, तो इसमें डेंजर्स ऑफ स्मोकिंग यूथ, तो कह रहा है कि किस प्रकार युवा जो है नशे की ओर बढ़ रहा है। आज की समस्या ये है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट 2026 के लिए प्रभावित है। और ये जो मैं करवा दे रहा हूँ ये पिछले कई सालों में रिपीटेड क्वेश्चन से है, ये ध्यान देना चीज का। उत्तराखंड बोर्ड का पिछले 14-15 साल से मेरे टच में है, इसी को मैं पढ़ा रहा हूँ, इस चीज का ध्यान रहे। और ये सिलेबस में आपके 2009 से तो चैप्टर लागू हुआ, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन पहले से चलती ही आ रही है, ठीक है, विगत कई सालों से। तो ये आपका एड्रेस है गांधीनगर देहरादून उत्तराखंड, एक लाइन छोड़ के डेट, एक लाइन छोड़ के टू द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया। क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला डेंजर्स ऑफ स्मोकिंग एमोंग यूथ, तो कह रहा है युवाओं में धूम्रपान के खतरे। थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टूडेंट न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन टू द हार्मफुल इफेक्ट स्मोकिंग अगेंस्ट यू अमोंग यूथ। तो युवाओं में बढ़ती हुई धूम्रपान के खतरे। कह रहे मैनी यंग पीपल स्मोक रेगुलरली विदाउट नोइंग द हेल्थ रिस्क। कह रहे बहुत सारे युवा जो अपने स्वास्थ्य के खतरे के बिना, अपने स्वास्थ्य के खतरे को ना जानते हुए वो लोग क्या करते हैं, प्रतिदिन धूम्रपान कर रहे हैं। स्मोकिंग कॉजेस लंग डिजीज, क्या होता है उससे लंग की बीमारी होता है, फेफड़ा, हार्ट प्रॉब्लम्स, दिल की परेशानी, एंड वीकनेस इम्यूनिटी, और अपनी इम्यूनिटी पावर को क्या कम कर देती है। इट आल्सो अफेक्ट्स स्टडीज, और ये क्या ये पढ़ाई को प्रभावित करती है, एंड वर्क परफॉर्मेंस, और अपनी जो काम काज की जो स्पीड को, शैली, परफॉर्मेंस, प्रदर्शन को भी खत्म कर देती है। तो वाको एडवर्टाइजिंग एंड पीयर प्रेशर इनकरेज यंग पीपल टू स्मोक। अब भाई टीवी में, सोशल मीडिया में, अखबार में जो बड़े बड़े कंपनी ऐड दे रहे हैं वो क्या इससे युवा भटक रहे हैं, ठीक है। यदि हम बड़े बड़े कोई स्टार को कहेंगे ना कि इसके लिए, पढ़ाई के लिए, हमारे कोचिंग के लिए, हमारे स्किल प्रचार करो, करेंगे नहीं, क्योंकि उनको कंपनी पैसा दे रही है। क्या मानसिकता है ऐसे स्टारों को, ठीक है। हाँ, तो कह रहा है स्कूल्स एंड कॉलेजेस शुड ऑर्गेनाइज अवेयरनेस प्रोग्राम। तो कह रहा है कि स्कूल को, आप लिख रहे हैं, ध्यान देना, एज ए स्टूडेंट आप कह रहे हैं कि स्कूल कॉलेज के छात्रों को अवेयरनेस प्रोग्राम करना चाहिए, स्कूल को करना चाहिए, ताकि बच्चों में जागरूक हो सके। एंड स्ट्रिक्ट लॉज शुड बी इम्प्लीमेंट टू कंट्रोल द सेल ऑफ टोबाको प्रोडक्ट्स टू माइनर। तो कह रहा है और साथ में ये भी नियम लागू करना चाहिए, इम्प्लीमेंट मीन्स लागू करना चाहिए, ताकि जो छोटे छोटे दुकानों से जो माइनर का मतलब होता है, छोटे उम्र के बच्चे जो खरीदने आए तो उनको ना दे, ठीक है। पेरेंट्स शुड गाइड देयर चिल्ड्रन एंड डिस्करेज देम फ्रॉम स्मोकिंग। तो कह रहे हैं माँ बाप को भी अपने बच्चों को गाइड करना चाहिए, ठीक है, और किस प्रकार धूम्रपान के विरुद्ध जो नकारात्मक चीजें उसको उजागर करके उनको समझाए। ठीक है स्टूडेंट्स, वेरी वेरी, बाकी अपने शब्दों से आप और भी बेहतर लिख सकते हैं। अगला आता है 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्लेनिंग लेटर। कुछ कुछ कंप्लेनिंग लेटर का मतलब ध्यान देना, शिकायती पत्र। क्या होता है स्टूडेंट्स? शिकायती पत्र, ठीक है, क्या होता है स्टूडेंट्स? शिकायती पत्र। अब शिकायती पत्र में आपको ये होगा, शिकायती पत्र, इसमें डायरेक्ट हम सीधा अधिकारी को लिखेंगे। किसको लिखेंगे? अधिकारी को लिखेंगे, इस चीज का ध्यान रहे, ठीक है। इसमें क्या है, सीधा हम अधिकारी को लिखेंगे, किसी भी विभाग को। अधिकारी का मतलब किसी भी विभाग को अधिकारी को लिखेंगे। अब कुछ कुछ चीजें ध्यान देना, जो हमने एडिटर में लिखा वही कुछ कुछ क्वेश्चन आपके इसमें कंप्लेनिंग में भी हो सकता है। क्लियर? तो अब ध्यान देना, वाटर सप्लाई, तो कह रहे कंप्लेंट अबाउट इरेगुलर वाटर सप्लाई, पानी की पूर्ति। अधिकतर ये शहरों में देखी जाती है, शहरों में देहरादून, हल्द्वानी, नैनीताल, या बड़े बड़े जितने भी शहर है, कि गर्मी के समय किस प्रकार लोग पानी की समस्याओं से जूझते हैं, ये दिखाया जाता है, ठीक है।
तो कह रहे यू आर रमेश कुमार लिविंग एट शक्ति विहार रुद्रपुर उत्तराखंड, राइट ए लेटर टू द म्युनिसिपल कमिश्नर कंप्लेनिंग अबाउट द इरेगुलर वाटर सप्लाई इन एरिया। तो म्युनिसिपल कमिश्नर, ठीक है, को लिखना है पानी नियमित रूप से ना आना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शक्ति विहार रुद्रपुर, जिस प्रकार इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई तो इस प्रकार वाटर सप्लाई, ठीक है। 18 मार्च, मान लीजिए 18 मार्च है आज, तो टू द म्युनिसिपल कमिश्नर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रुद्रपुर, ये ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्मेट पता होना जरूरी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट अगला है कंप्लेंट रिगार्डिंग इरेगुलर वाटर सप्लाई, ठीक। तो लगभग लगभग आपके यहाँ पर ध्यान देना, सेम यही चीज आपको मेल लिखना पड़ेगा। वाकई ये प्रथम सूत्र लाइन है, ये अंतिम सूत्र लाइन। अब एक चीज मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, लाइन को किस प्रकार यहाँ पर चेंज हुआ है ये आप देखेंगे। आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन टू द रेगुलर वाटर सप्लाई इन योर अवर लोकेलिटी। ये जो लाइन है ध्यान देना, ये वाटर सप्लाई यहाँ तक, आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन, ये आपका प्रथम सूत्र लाइन है। ये आपका क्या है, ये आपका प्रथम सूत्र लाइन है स्टूडेंट्स, ये आपका क्या है, प्रथम सूत्र लाइन है, ठीक। बाकी इसके आगे विषय को जोड़ के बनाएंगे उसी प्रकार से, ये आपका अंतिम सूत्र लाइन है। तो ये प्रथम और दूसरा ये आपको याद रखना पड़ेगा, एकदम डिट्टो याद रखना पड़ेगा। बीच में आप मैटर को, समस्या को अपनी भाषा में लिखना, ठीक है। तो आइए समझते हैं पहले इसमें, ठीक, आइए समझते हैं। तो कह रहा आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन, उस लेटर से आगे का हिस्से को छोड़ अंतिम का ले लिया। आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन, यहाँ पर टू की जगह में उसमें भी कहा था अबाउट भी लिख सकते हैं या अगेंस्ट भी लिख सकते हैं, के खिलाफ या के विरुद्ध। तो कह रहा है कि आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन टू द इरेगुलर वाटर सप्लाई इन अवर लोकेलिटी फॉर द लास्ट 2 मंथ। यहाँ पर आप कुछ भी जोड़ सकते हैं, 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ। तो कह रहा है मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा पिछले 6 महीने से 3 महीने से वाटर सप्लाई की परेशानी को। वाटर इज सप्लाइड ओनली फॉर ए फ्यू मिनट, तो कह रहा पानी कुछ ही मिनट के लिए क्या दिया जाता है, एंड समटाइम्स नॉट एट ऑल, और कभी कभी तो आता ही नहीं है। दिस हैज क्रिएटेड सीरियस प्रॉब्लम्स फॉर द resident students and elderly people are suffering the most. Due to this problem, we are forced to buy water from private tankers which is very costly, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि इस चीज ने, दिस हैज क्रिएटेड सीरियस प्रॉब्लम, और इस चीजों ने क्या किया, एक जो रहने वाले लोगों को में क्या भरी समस्या उत्पन्न कर दिया। स्टूडेंट्स एंड एल्डरली पीपल सफरिंग द मोस्ट, और विद्यार्थी स्कूल जाने में दिक्कत, कपड़े धोने में लोगों का भी दिक्कत है। ड्यू टू दिस प्रॉब्लम वी आर फोर्स टू बाय वाटर फ्रॉम प्राइवेट टैंकर, इस कारण से हमें क्या प्राइवेट टैंकर से पानी खरीदने के लिए दबाव क्या दिया जाता है एक प्रकार से, विच इज वेरी कॉस्टली, जो बहुत महंगा होता है। सेवरल कंप्लेंट्स हैव ऑलरेडी बीन मेड, कर हमने कई बार शिकायत किया परंतु कोई बट नो एक्शन हैज बीन टेकन सो फार, लेकिन अब तक कोई भी समस्या समाधान नहीं हुआ। सो अतः, ध्यान देना अंतिम लाइन को, तो कह रहे अतः आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली लुक इनटू द मैटर, तो कह रहा अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप मामले की जांच पड़ताल कीजिए, एंड इंश्योर रेगुलर वाटर सप्लाई एट द अर्लीस्ट, और जल्द से जल्द नियमित पानी की व्यवस्था करें। थैंकिंग यू योर्स फेथफुली रमेश कुमार। ये आप ध्यान देना, मैटर एकदम सीधा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्लियर। नेक्स्ट अगला है आपका कंप्लेन में अबाउट फ्रीक्वेंट पावर कट, उसमें था वही है, उसमें क्या था, एडिटर का था, उसमें डायरेक्ट अधिकारी को। यू आर अमित अनीता लिविंग एट मॉडल कॉलोनी काशीपुर उत्तराखंड, राइट ए लेटर टू द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट्स कंप्लेनिंग अबाउट पावर कट्स, ठीक है। यहाँ पर किसी भी तरीके हो सकता है, डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिसिटी कुछ भी। तो आपका आंसर है ये मॉडल कॉलोनी काशीपुर उत्तराखंड। ये आपका डेट हो गया टू द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट काशीपुर, क्वेश्चन से लिया गया। क्वेश्चन में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2026 के लिए, 2026 के लिए चीज का ध्यान रहे। 2026 के लिए ये लेटर कंप्लेन में भी आ सकता है और एडिटर लेटर में भी आ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो कंप्लेन अबाउट पावर फ्रेमवर्क, सेम उसी लाइन को अलग अलग कर सकते हैं। तो आई विश टू, यहाँ पर आई विश टू, आई वुड लाइक टू, ठीक है। आई विश टू ब्रिंग योर
Kind notice that frequent power cuts have become a serious problem in our locality. Electricity goes off many times a day without any information prepare notice. तो कह रहा बिजली बिना सूचना दिए कई बार दिन में चले जाती है. दिस डिस्टर्ब्स डेली लाइफ बैडली, और ये प्रतिदिन के जीवन को क्या परेशान करती है हमें. स्टूडेंट्स आर अनेबल टू स्टडी प्रॉपर्ली, छात्र ढंग से पढ़ नहीं पाते हैं. एंड शॉपकीपर सफर हैवी लॉसेस, और दुकानदारों को भारी मात्रा में समस्या का क्या है झेलना पड़ता है. ओल्ड पीपल एंड पेशेंट्स ग्रेट फेस डिफिकल्टी, और जिस कारण से बिजली ना रहने से गर्मियों के समय जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, बच्चों को काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि हर किसी के घर में तो एसी अवेलेबल नहीं होता है, ना इन्वर्टर अवेलेबल होता है. डिस्पाइट रिपीटेड कंप्लेंट का मतलब होता है, ध्यान देना, कि कई बार सूचना शिकायत के बावजूद भी नो इम्प्रूवमेंट हैज़ बीन सीन फॉर, अब तक कुछ भी नहीं देखा, कोई सुधार नहीं देखा गया है. थेफ्ट एंड रॉबरीज आर इंक्रीजिंग रैपिडली ड्यू टू डार्क, और क्या दे रहा, जब बिजली नहीं रहेगी तो अंधेरे में क्या होता है कि इस प्रकार के चोरी चकारी लूटमार जो है बढ़ रही है. ठीक है स्टूडेंट्स. तो क्या आवर सोसाइटी हैज बिकम हेल्ड ड्यू टू इट, तो हमारे जो अच्छे समाज भी बिजली ना होने से लूटमार ये सब क्या है नरक बन चुकी है. तो कह रहे सो आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली टेक इमीडिएट एक्शन एंड इंश्योर रेगुलर एंड पावर. ये लाइन उसमें लाइन से थोड़ा डिफरेंट है, ये भी लाइन सही है, आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए. थैंकिंग यू सिंसियरली अमित कुमार. ठीक है स्टूडेंट्स, इसको भी आप कर सकते हैं. ठीक है, ये ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं तो स्कूल का ट्रांसफर इसकी जरूरत नहीं है. हाँ, ये डिलीवरी ऑफ लेटर्स, डिलीवरी ऑफ लेटर्स. ठीक है, तो यू आर मोहित मीना लिविंग एट सिविल लाइंस रोड की उत्तराखंड, राइट ए लेटर टू द पोस्ट मास्टर कंप्लेनिंग अबाउट द डिले इन डिलीवरी. तो कह रहे हैं कि पोस्ट मास्टर को लिखे कि आपको समय पर आपका अपना लेटर इत्यादि पार्सल नहीं मिलते. इसके लिए जवाबदेही कौन है, पोस्ट मास्टर, क्योंकि उनका जो पोस्टमैन है बहुत ही लापरवाह है, उनकी स्वभाव खराब है, फेंक के चले जाते हैं लोगों को, अपनी जॉब छोड़ जाती है, समय पर इन्विटेशन इत्यादि भर्ती नहीं कर पाती है. तो ये आंसर है सिविल लाइंस रुड़की, मार्च टू द पोस्ट मास्टर हेड पोस्ट ऑफिस रुड़की. क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए. नेक्स्ट है कंप्लेन रिगार्डिंग डिले इन डिलीवरी ऑफ द लेटर्स. तो कह रहे सर आई वांट टू ड्रा योर काइंड अटेंशन टू द डिले इन द डिलीवरी ऑफ द लेटर्स इन आवर एरिया. इंपॉर्टेंट लेटर्स रीच अस आफ्टर मैनी डेज विच ग्रेट कॉजेज इनकमिंग. तो कह रहा आपकी जो महत्वपूर्ण लेटर इत्यादि आपको मिलता है कब, बहुत दिनों बाद, तब तक आपका सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है. द पोस्टमैन डज नॉट विजिट अवर लोकेलिटी रेगुलरली, कि जो आपके पोस्टमैन है वो नियमित रूप से हमारे क्या है हमारे लोकेलिटी में, हमारे क्षेत्र में आते नहीं है. ही इज़ वेरी केयरलेस, बहुत लापरवाह है. हिज बिहेवियर इज़ वेरी बैड फॉर पब्लिक, और लोगों के लिए उनका व्यवहार बहुत ही गंदा है, खराब है. ही थ्रोज द लेटर्स इट इज इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक डोर्स, की लोगों के घर के दरवाजे के सामने जो भी लेटर फेटर जो भी आते फेंक के चले जाते, ढंग से पूछते भी नहीं कि ले जाओ. पीपल मिस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एजुकेशन जॉब्स एंड बैंकिंग वर्क, कि लोगों को जो है अपनी शिक्षा से, अपनी नौकरी से, अपनी बैंकिंग कार्य से कोई भी जब इनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है. इट इज़ ए मेजर प्रॉब्लम फॉर अस, हमारे लिए मुख्य समस्या है. ये जो समस्या आप किनको बताइए, समस्या आप किसको बता रहे हैं, पोस्ट मास्टर महोदय को बता रहे कि देखिए आपके पोस्टमैन किस प्रकार के लिच्चड़ है, मक्कार है. So I request you kindly look into the matter and ensure timely डिलीवर ऑफ द लेटर. तो कह रहा है कि आपसे अनुरोध करता हूं कि आप समय पर हमारे पत्र आदि को क्या है डिलीवर करवा दी. इसके अलावा आप और भी कुछ लिख सकते, वी डू नॉट गेट ओवर आइटम्स पार्सल ईटीसी ऑन टाइमली, ये भी आप लिख सकते हैं. ठीक है, थैंकिंग यू योर फेथफुली मोहित. स्क्रीनशॉट स्टूडेंट्स ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. अगला स्टूडेंट आपका टॉपिक है कंप्लेनिंग लेटर रिलेटेड थिंग्स. इससे पहले हमने शिकायत पत्र किया था नॉर्मल, अब ये क्या है वस्तु से संबंधित. इसके अंदर कोई भी वस्तु हो सकता है, जैसे टीवी, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, कुछ भी, एनीथिंग एल्स. ठीक है, एज द प्रोडक्ट के रूप में हो सकता है. ठीक है, तो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे इसमें. तो क्वेश्चन वन आपका कंप्लेन लेटर वॉशिंग मशीन. ठीक है, वॉशिंग मशीन संबंधित
क्वेश्चन करें, यू आर अंकित या अंकिता लिविंग एट वाई सुभाष नगर रुद्रपुर, यू परचेज ये वॉशिंग मशीन फ्रॉम MS स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स रुद्रपुर, इट इज नॉट स्पिनिंग प्रॉपरली, राइट ए लेटर ऑफ कंप्लेंट टू द डीलर। जब हम सामान खरीदते ध्यान देना स्टूडेंट्स, तब वहां पर ध्यान देना ये दो चीज आपको मिलता है। जैसे नंबर 1 आपका क्या है, गारंटी, क्या है, गारंटी। दूसरा क्या मिलता है, वारंटी, ठीक है, वारंटी। तो गारंटी का मतलब होता है रिप्लेस, क्या होता है, रिप्लेस, पूरा बदलना। और वारंटी का मतलब होता है रिपेयर, केवल मरम्मत करना, क्या करना, मरम्मत करना। तो गारंटी का मतलब रिप्लेस, मतलब पूरा चेंज कर देना, और वारंटी मतलब रिपेयर, मरम्मत कर देना, ठीक कर देना। उस कंडीशन होता है 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का। ऐसे वस्तु की क्या है, कुछ गारंटी वारंटी दो मोड मिलती है। क्लियर, ठीक है। तो कह रहे हैं कि आपने वॉशिंग मशीन खरीदा था MS स्टार दुकान से। पेपर में क्वेश्चन दुकान का नाम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यहाँ पर है तो देंगे, जिसमें नहीं होगा उसमें डायरेक्ट आपको बनाना पड़ेगा कोई भी दुकान का नाम दे करके। इट इज नॉट स्पिनिंग प्रॉपर्ली, वॉशिंग मशीन की ढंग से ये सूख नहीं रही है, घूम नहीं रही मशीन, ठीक है। और भी तमाम शिकायतें लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखते वक्त हमें समस्या को सोचना पड़ेगा कि क्या है, प्लास्टिक चीज है इसमें, प्लास्टिक, उसके बाद क्या कहते हैं आपका स्टील वगैरह। तो दिखाएंगे इसमें बिजली की झटके लगना, करंट लगना, वॉशिंग मशीन कपड़े फाड़ दे रही है, सूख नहीं रही है, इतने महीने पहले खरीदा, गारंटी वारंटी है, इस कंपनी, इस कलर, इतने केजी का। तो हमको सब यहाँ दिखाना है। क्लियर। तो आइए आंसर में, मेरे वाइस क्या है, सुभाष नगर रुद्रपुर, ठीक है, आपका एड्रेस। और इसमें वही नियम है, इसमें नियम ये कि आपको सीधा रखना पड़ेगा, ठीक है, एक लाइन छोड़ के डेट, एक लाइन छोड़ के, फिर टू द डीलर। यहाँ पर डीलर, यहाँ पर ऑनर, यहाँ पर मैनेजर, ये 3 वर्ड को स्टूडेंट्स दिमाग में बैठा लीजिए। कोई भी वर्ड हो सकता है, क्वेश्चन में डीलर है तो डीलर, नहीं है तो ऑनर या मैनेजर, जैसा भी क्वेश्चन में दे। MS स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स सर, हमेशा यहाँ पद के नाम के नीचे दुकान का नाम रुद्रपुर, यहाँ नाम हो या ना हो क्वेश्चन में आपको देना पड़ेगा। क्लियर, ठीक है। अगला है, तो आइए विषय सब्जेक्ट, कंप्लेन रिगार्डिंग डिफेक्टिव वॉशिंग मशीन, ठीक है, रिगार्डिंग या अबाउट इन अगेंस्ट कुछ भी। तो कर सर, आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन अबाउट ए डिफेक्टेड वॉशिंग मशीन। तो कह रहा है मैं एक खराब वॉशिंग मशीन के विरुद्ध आपका शिकायत क्या है, आकर्षित करना चाहूंगा आपका ध्यान। आई परचेज ए वॉशिंग मशीन फ्रॉम योर शॉप ऑन 5 मार्च की, मैंने 5 मार्च 2006 को आपके दुकान से वॉशिंग मशीन खरीदा था। आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट मशीन इज नॉट स्पिनिंग प्रॉपरली। तो कह रहा है मुझे दुखी, मैं काफी दुख फील कर रहा हूँ, महसूस हो रहा हूँ। आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू, कि मुझे आपको सूचना देते हुए काफी दुखी हो रही है कि मशीन जो ढंग से काम नहीं कर रही, स्पिनिंग नहीं कर रही है। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम, और इस समस्या के कारण, क्लोथ्स रिमेन वेट एवन, कि हमेशा कपड़ा गीला ही रह जाता, ढंग से सूखता नहीं है आफ्टर वॉशिंग, धोने के बाद। इट जर्क्स, या झटका देती, इट का मतलब मशीन, एंड गिव्स इलेक्ट्रिक करंट समटाइम्स, और कभी कभी बिजली का झटका भी देती है। एंड क्या है, द प्रोडक्ट इज अंडर वारंटी, प्रोडक्ट वारंटी में है। आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली सेंड ए टेक्नीशियन टू इंस्पेक्ट द मशीन और रिप्लेस एट द अर्लीस्ट। तो कह रहा है, आप कह रहे हो कि मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि कृपया करके एक टेक्नीशियन को घर पे भेज दीजिए चेक करने के लिए, ठीक है, मशीन में क्या हुआ, या तो मशीन को जल्द से जल्द बदल दीजिए। आपका पैसा लगा तो आप रिप्लेस वर्ड का यूज दिल खोल के कर सकते, ठीक है। अगला है, आई होप यू विल लुक इनटू द मैटर एंड टेक ए बोल्ड स्टेप अगेंस्ट इट, थैंकिंग यू, योर सिंसियरली अंकित। ये आपका सीधा पॉइंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरीके से इसमें 2 4 लाइन, 2 4 वर्ड्स आप अन्य चीजों में भी, अन्य जैसे वॉशिंग मशीन है तो फ्रिज में भी लगा सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला दूसरा है रेफ्रिजरेटर। तो कह रहे यू आर प्रेम या पूजा शास्त्री नगर हरिद्वार, यू वाट, ये रेफ्रिजरेटर का मतलब होता है फ्रीज, ठीक है, विच इज नॉट कूलिंग प्रॉपरली, जो ढंग से कूल नहीं कर रही है कोई भी चीज, आइटम, वस्तु आदि को। वाट, राइट ए लेटर कंप्लेन टू द कंपनी, कंपनी मतलब आपके फ्रीज में, वॉश सॉरी रेफ्रिजरेटर में कोई, जब पानी हो, कोल्ड ड्रिंक हो, वेजिटेबल्स हो, मिल्क, कुछ भी रखते हैं तो ढंग से वो कूल नहीं होता है। उसके अलावा बहुत सारे चीज़ के सामान खराब हो जाते हैं, सड़ जाते, करंट लगती है, ठीक है, बहुत टेक्निकल इशू है। तो आंसर ध्यान देना, शास्त्री नगर हरिद्वार मार्च 18 को आप लिख रहे हैं, ठीक है, एक एक लाइन छोड़ना, इसको ध्यान देना है। टू द कस्टमर केयर मैनेजर कोलटेक अप्लायंस लिमिटेड न्यू दिल्ली। देखो ये तो नहीं है ना कंपनी, तो आपको ये नॉलेज के रखना पड़ेगा, क्या है, नॉलेज। और नॉलेज कब होगा, जब आप यू प्रैक्टिस मच एंड मोर टाइम स्टूडेंट्स, ठीक है, आप अधिक से अधिक समय क्या करते हैं, मेहनत करते हैं।
क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका subject complaint regarding poor cooling of refrigerator. I would like to draw your kind attention about a defect LZ. अपने यहाँ पर कंपनी दिखा दी है defect LZ refrigerator. I purchased ये refrigerator of your company या from your company भी लगा सकते हो। ऑफ का मतलब आपकी कंपनी का मैंने खरीदा था, ठीक है, इसलिए ऑफ लगा 8 मार्च 2026 को, ठीक है। इट इज ए कलर ऑफ ब्लैक, आई एम सॉरी टू से दैट इट इज नॉट कूलिंग प्रोपरली। तो कह रहा काला रंग का, परंतु मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि ये अब काम नहीं कर रही है। फूड आइटम्स गेट स्पॉइल्ड वेरी क्विकली ड्यू टू दिस इफेक्ट। और जो भोजन संबंधी जो भी हम सामग्री रखते हैं उसमें क्या स्पॉइल्ड माने बेकार हो जाता है, सड़ जाते हैं, ठीक है, इस कारण से। इट गिव्स अस इलेक्ट्रिक करंट आल्सो, कि हमें बिजली करंट भी देती है। इट इज अ मेजर प्रॉब्लम फॉर अवर फैमिली, हमारे परिवार के लिए एक मुसीबत बन चुका है, समस्या बन चुका है। तो ये अंतिम लाइन है कि सो आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली अरेंज ये रिपेयर, या तो रिपेयर कर दो या तो रिप्लेस कर दो जल्द से जल्द, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंकिंग यू, योर सिंसियरली प्रेम। तो ये सारे चीजें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ठीक है। अगला आता है टेलीविजन। टेलीविजन टीवी पर यू आर राहुल रीना रिसाइडिंग पटेल नगर काशीपुर। यू परचेज्ड ये टेलीविजन विच हैज नो साउंड आउटपुट। टीवी खरीदा लेकिन ना ढंग का कोई आवाज आती है ना कुछ, कभी कोई झिलमिल आती है, पिक्चर ट्यूब काम नहीं करती, रिमोट आवाज प्लस करता हूँ हो जाता है माइनस, या माइनस कर धड़ाम से हो जाता है, पड़ोस वाले चले आते हैं, ठीक है, क्या क्या हो गया क्या नहीं हो गया। तो उन सभी चीजों को यहाँ पर स्टूडेंट दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो कंप्लेन लेटर टू द डीलर, तो कह रहा है द पटेल क्या है 10 पटेल नगर काशीपुर मार्च 20 को लिख रहे हैं, ठीक है। टू द मैनेजर मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स, ये क्या मैनेजर यहाँ पर क्या डीलर, तो यहाँ पर डीलर मैनेजर, ठीक, ये भी हो सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स, इस चीज का ध्यान रखिए। ओह, हाँ, ठीक है। तो ये पद हो गया, ये दुकान का नाम हो गया काशीपुर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मतलब आपको फैक्ट जानना है कि किस तरीके से फॉर्मेट फॉर्मेट सही हो, लिख पॉइंट टू पॉइंट ऊपर नीचे लाइन हो, आपके 5 के 5 अंक मिलेंगे। आप हरकत करेंगे तो भाई 2-3 अंक भी नहीं मिलेगा। कंप्लेन रिगार्डिंग डिफेक्ट टेलीविजन, टेलीविजन आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन अबाउट ए डिफेक्ट सैमसंग। डिफेक्ट सैमसंग कंपनी का है टेलीविजन। आप कह रहे हो कि मैंने, ठीक है, कि मैं आपको एक खराब टेलीविजन सैमसंग कंपनी की ओर आकर्षित करना चाहूंगा आपका ध्यान। आई वॉट ए टेलीविजन फ्रॉम योर शॉप 3 मंथ्स को, कि 3 महीने पहले आपके दुकान से टीवी खरीदा था, ठीक, पैसा था मजबूत ना, हाँ। फ्रॉम द फर्स्ट डे, पहले ही दिन से द टेलीविजन हैज नो साउंड आउटपुट, और पहले ही दिन से टीवी में कोई कामकाज नहीं हो रहा। तो कह रहा है दो द पिक्चर इज क्लियर, ठीक है। तो कह रहा है हालांकि पिक्चर क्या पूरी तरह से स्क्रीन क्लियर साफ है। रिमोट कंट्रोलर इज नॉट वर्किंग प्रॉपर, रिमोट जो है वो भी ढंग से काम नहीं कर रही है। वी फील करंट फ्रॉम द टेलीविजन समटाइम्स, कर हमें टीवी से कभी कभी करंट भी लगती है। द टेलीविजन इज स्टिल अंडर वारंटी, तो कह रहा है टेलीविजन, द टेलीविजन इज स्टिल अंडर वारंटी, कह रहा टीवी भी वारंटी के अंदर है, ठीक, जो भी वारंटी। एक लाइन छोड़ के काइंडली रिप्लेस द सेट और गेट इट रिपेयर्ड, तो कह रहा है इसको या तो बदल दीजिए या तो इसको मरम्मत करवा दीजिए। गेट, ध्यान देना, ये पॉजिटिव वर्ब है। पॉजिटिव वर्ब का मतलब होता है खुद कार्य ना करके दूसरों से करवाना। एट द अर्लीस्ट आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू, आपकी अति कृपा होगी, आभारी रहूंगा। योर फैथफुली राहुल सिंह। स्टूडेंट्स, ठीक है, जो भी राहुल भैया देख रहे हैं, हाँ, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी, ठीक है। आपको मैं बता दूं, ध्यान देना, टॉपिक समझ में तभी आएगा जब आप देखोगे ना। 14 जगह भटकने से बढ़िया एक ही जगह देखे, शुरू से देखे, आपको कंप्लीट मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ, आप में टैलेंट आप कर सकते हो, ये चीज़ का ध्यान रहे। यू आर सो टैलेंटेड, ठीक है, आप मेहनत कीजिए, मेहनत करेंगे तो वो सभी चीज़ को आपको क्या है मिलेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कंप्लेन लेटर में, ध्यान देना ये है, हाँ, चौथा है ये तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट। तो कह रहा है ये यू परचेज्ड मिक्सर ग्राइंडर फ्रॉम एमएस ब्राइड होम, आपने मिक्सर खरीदा था इस दुकान से पलटन बाजार देहरादून। इट हैज स्टॉप्ड वर्किंग विद इन ए वीक, तो कर एक हफ्ते के भीतर, खरीदने से एक हफ्ते के भीतर काम करना बंद कर दिया। तो कंप्लेन टू द डीलर आस्किंग फॉर रिप्लेसमेंट। तो ये आंसर आपका 24 नेहरू नगर देहरादून मार्च 10 को टू द मैनेजर, ये दुकान का नाम है पलटन बाजार देहरादून। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है।
तो कह रहे कंप्लेंट रिगार्डिंग डिफेक्ट मिक्सर ग्राइंडर, ठीक है, मिक्सर ग्राइंडर मसाला आदि के कूटते हैं। तो अगर आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन, द मिक्सर ग्राइंडर परचेज्ड फ्रॉम योर शॉप ऑन 2 मार्च 2026 को खरीदा था, खरीदते ही अगले हफ्ते से खराब होना शुरू हो गया। अनफॉर्चुनेटली, तो कह रहा है यहाँ पर दुर्भाग्यवश, क्या है, दुर्भाग्यवश स्टूडेंट्स, द अप्लियंस स्टॉप्ड वर्किंग विद इन ए वीक। अप्लियंस का मतलब यही मिक्सर ग्राइंडर काम करना बंद कर दिया। द मोटर मेक्स लाउड नॉइस एंड डज नॉट नो फंक्शन प्रॉपरली। और इसकी मोटर से इतनी भयंकर आवाज निकलती है कि भाई वहाँ टिकना मुश्किल हो जाता है, ठीक है, और ढंग से काम भी नहीं करती है। द प्रोडक्ट इज स्टिल अंडर वारंटी, आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली रिप्लेस द डिफेक्टिव मिक्सर ग्राइंडर एट द अर्लीस्ट। ये कॉपी ऑफ द बिल इज इनक्लोज्ड फॉर योर रेफरेंस। तो आप कह रहे हो यहाँ पर कि वारंटी में भी है और वारंटी कार्ड भी मैं आप इनके साथ लेटर के साथ भेज रहा हूँ, कृपया देखिए। आई होप फॉर ए क्विक एंड पॉजिटिव रिस्पॉन्स, की मैं आशा करता हूँ कि आपको इस जल्दी और सकारात्मक प्रतिक्रिया मुझे देंगे, क्योंकि भाई पैसा मेरा लगा है, क्यों। थैंकिंग यू योर फेथफुली रोहन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। उत्तराखंड बोर्ड में पिछले कई सालों से, ठीक है, कुछ भी टाइप का लेटर दे रहा, फॉर्मेट यही रहेगा। शुरू के लाइन अंत के लाइन पे ध्यान देना है, बीच का आपको जो लिखना है एग्जामिनर वही देखते कि यू आर एबल टू राइट, कि आप लिखने में सक्षम है या नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, कंप्लेंट अगला कौन सा, ये रॉन्ग साइज जूते का, ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके लिए ओनली स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आपने जूता खरीदा ऑनलाइन से, लेकिन ओवर रिसीव्ड द रॉन्ग साइज, गलत साइज मिला है। अब 6 मंगाए तो आगे 8, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें वही है कि इतने नंबर का ऑर्डर था, मेरा ऑर्डर नंबर इतना वेबसाइट में देखा था, उतना खरीदा था, परंतु मुझे गलत मिला है, इसको बदल दे दीजिए ना, इस तरीके से। ठीक, ऑनलाइन जमाना है तो कुछ भी दे सकता है। अगला कौन सा है, ये एक मोबाइल फ़ोन खरीदा, ठीक है, ये ध्यान दीजिए। यू आर मोहित सिंह रिजाइडिंग एट सिविल लाइंस रोड की, यू वाट ए मोबाइल फोन विच हैज़ बैटरी एंड हीटिंग इश्यू, राइट ए लेटर ऑफ कंप्लेन टू द शॉपकीपर। ठीक है, तो कह रहा है सिविल लाइंस रोड की, मार्च इतना, टू द शॉपकीपर स्मार्ट मोबाइल फोन रोड की, ये आपका दुकान है जहाँ से आपने मोबाइल खरीदा, मोबाइल वाले भैया तो भाई, ठीक है, हाँ सभी ध्यान देना जो भी देख रहे हैं। कंप्लेन अबाउट डिफेक्टिव मोबाइल फोन्स, भाई मोबाइल फोन खराब हो जाए तो भाई सब कुछ चौपट हो जाता है ना, हाँ मोबाइल में, ठीक है, ये चीज का ध्यान रहे। ठीक है, तो आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन दैट आई परचेज्ड ए मोबाइल फोन फ्रॉम योर शॉप ऑन 8 मार्च 2026। ठीक है स्टूडेंट्स, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे के पहले ही दिन से द फोन हैज़ बीन फेसिंग सीरियस बैटरी एंड ओवर हीटिंग प्रॉब्लम, कि मोबाइल तो खरीद के लाया घर, लेकिन ध्यान देना कि पहले ही दिन से गंभीर समस्या ये है बैटरी का, और अत्यधिक गर्म, क्या गर्म हो रही है। द बैटरी ड्रेन्स वेरी फास्ट, और बैटरी के क्या बहुत तेज गति से, ठीक है, खत्म हो जाती है। एंड द फोन बिकम्स हॉट ड्यूरिंग यूज, और जब हम फोन चलाते तो बहुत भयंकर, क्या गान, पूरा कान पट्टी पट्टी पूरा गर्म हो जाता है। कर सो आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली रिप्लेस इट और प्रोवाइड ये प्रॉपर सॉल्यूशन एट द अर्लीस्ट, आई शैल बी थैंकफुल टू यू। ठीक है, थैंकिंग यूर स्मूथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज़ का ध्यान रहे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, कुछ भी दे रहा है सिलेबस में, ध्यान देना, उत्तराखंड सिलेबस में कुछ भी टाइप का दे रहा है, आपको बस बनाना है। अगला क्या है, यू परचेज ए वाटर प्यूरीफायर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, कि अपने वाटर प्यूरीफायर खरीदा परंतु बीच इज लीकिंग और लीक हो रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट शिकायत की पेटियाँ डालिए, फटाफट ले लीजिए इसको। ठीक है, कुछ ही नहीं, आपको बस रिलेटेड लिखना है। अगला जो पॉइंट है ध्यान देना, एप्लीकेशन और जॉब, जॉब लेटर क्लास 12th के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे वेरी इंपॉर्टेंट है नहीं, ध्यान देना। डेफिनेटली पिछले कुछ सालों से जॉब लेटर में या जॉब एप्लीकेशन में इंग्लिश टीचर का आ रहा है, कंप्यूटर टीचर का आ रहा है, कलर का आ रहा है, ये 3 तो कंपलसरी है, स्टूडेंट आ ही रहा है। तो परंतु इंग्लिश कंप्यूटर के साथ साथ मैंने मैथ केमिस्ट्री फिजिक्स का भी एक्स्ट्रा करा रखा हूँ, तो आपको ही दिखाऊंगा, वही पढ़ाऊंगा। डेफिनेटली पहले वाला को ध्यान देंगे तो हो जाएगा, इसको इसको ध्यान देना। इसको एक प्रकार का रिज्यूम लेटर भी कहते हैं, सीबी लेटर भी कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक, तो इसके अंतर्गत क्या होता है, किसी भी प्रकार की नौकरी, चाहे वो टीचिंग हो, कोई भी काम काज हो, आप सीधा, ठीक है, वहां लिखेंगे,
जैसे मान लीजिए कि भाई इंग्लिश का ही है, तो कहीं पर किसी विद्यालय में इंग्लिश का टीचर की जरूरत है, तो 9-10 को पढ़ाने वालों को, ठीक है, 9-10 को पढ़ाने वालों को कहते हैं टीजीटी टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आ सकते हैं। और कक्षा 11-12 को पढ़ाने के कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। ठीक है, ये एक बार आ चुका था 2023 के बैच में, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर दे रखा था। ठीक है, इंग्लिश का तो मतलब वही लेक्चरर है, एमए बीएड चाहिए, इसमें एक्सपीरियंस चाहिए। आप दिखा सकते कि आपके अनुभव क्या है, सारा चीज को लिखना, डिग्री वगैरह सब दिखाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले तरीके से समझना बहुत जरूरी है। दिल समझ जा जरा ने, दिल क्या समझ जा जरा। ठीक है मेरे भाई, तो कह रहा है यू आर सोहन या सीमा लिविंग एट आवास विकास कॉलोनी हल्द्वानी उत्तराखंड। ठीक है, आपका एड्रेस है। राइट ए लेटर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश लेक्चरर, गिव योर बायोडाटा या रिज्यूम आल्सो। ठीक है, ये कह रहे हैं। तो आंसर है आपका आवास विकास कॉलोनी हल्द्वानी, फिर एक लाइन छोड़ के डेट, फिर एक लाइन छोड़ के जहां लिखेंगे ये टू यहाँ होना था, ये गलत जगह मिस्टेक हो गया। ठीक है, टाइपर से। टू द प्रिंसिपल डीएबी पब्लिक स्कूल। देखो यहाँ पर स्कूल स्कूल लिखा नहीं, तो आपको अपने तरफ से लगाना, यही एग्जामिनर देखते हैं, यही देखेंगे कि आपको वास्तव में आना है। तो कोई भी स्कूल का नाम देना है, डीएबी पब्लिक स्कूल। ठीक है, हरिद्रपुर उत्तराखंड, एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट एंड एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश लेक्चरर, फॉर द पोस्ट ऑफ एन इंग्लिश लेक्चरर। क्लियर? ठीक है, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको फॉर्मेट ध्यान देना, सेम उसी प्रकार के हैं। ठीक है, डबल एड्रेस। नेक्स्ट है, तो कह रहा है रिस्पेक्टेड सर, आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ एन इंग्लिश लेक्चरर। आई, ये जो लाइन है ना, आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ एन इंग्लिश लेक्चरर, यहाँ पर कोई भी विषय हो सकता है, ये जरूरी वाले पॉइंट है। तो आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश लेक्चरर, लेक्चरर। ठीक है, यहाँ पर ये आई गलत आ गया, लेक्चरर विच यू हैव एडवर्टाइज्ड इन द अमर उजाला ऑन डेटेड 14 जनवरी। मान लीजिए कि आपने 14, मतलब आप जिस दिन को लिख रहे हैं उसके 2 दिन पहले आपने देखा। ज़्यादा लेट करके लिखेंगे तो नौकरी कोई और तीसरा बंदा ले जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आप कह रहे हैं कि 14 जनवरी को आपने जो अमर उजाला में जो विज्ञापन आपने दिए थे, ठीक है, उसी को देख करके, ठीक है, विच यू हैव एडवर्टाइज, यहाँ पर यू मतलब कौन, जिसको आप लिख रहे हैं प्रिंसिपल को, जो आपने अमर उजाला में अखबार में 14 जनवरी को जो इस पद के लिए विज्ञापन दिए, मैं उसको देख करके आवेदन कर रहा हूँ। ठीक, आई हैव कंप्लीटेड एन एमए इंग्लिश फ्रॉम कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल विद फर्स्ट डिवीजन। आई आल्सो डिड बीएड डिग्री फ्रॉम द सेम यूनिवर्सिटी की, मैंने कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल से एमए इंग्लिश किया है और उसी विश्वविद्यालय से मैंने क्या बीएड भी किया है। एंड हैव 5 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस एट सीनियर सेकेंडरी लेवल। सीनियर सेकेंडरी के लेवल का मतलब ये होता है, ध्यान देना, कि पीजीटी, सॉरी क्या होता है, पीजीटी। पीजीटी का मतलब होता है कक्षा 11 और 12 को पढ़ाने वाले। ठीक है, ये ध्यान देना, इस चीज का ध्यान रहे। आई एम ए वेल आई एम ए वेल वर्स्ड इन मॉडर्न टीचिंग मेथड्स, कि मुझे आधुनिक समय में किस प्रकार के सिलेबस के हिसाब से शिक्षण कार्य करना मुझे अनुभव है, ज्ञात है। एंड कैन टीच इंग्लिश इन इफेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग मैनर। ठीक है, तो कह रहा है और मैं अंग्रेजी को बहुत ही प्रभावी तरीके से, रुचिकर तरीके से मैं पढ़ा सकता हूँ। आई एम हार्ड वर्किंग डिसिप्लिन एंड सिंसियर टुवर्ड माई ड्यूटी, कि मैं अपने काम के प्रति बहुत ही परिश्रमी हूँ, अनुशासित हूँ, ठीक है, और कर्मठ हूँ। ये हो गया। तो ये जो लाइन है, ध्यान देना, ये और ये के बीच का जो मेन मेन, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपके यहाँ पर डिग्री कोई भी हो सकता है, एम इंग्लिश, एमएससी मैथ्स हो, ठीक है, लगभग केवल डिग्री चेंज होंगे, यूनिवर्सिटी चेंज होंगे, बाकी एक्सपीरियंस वगैरह आपका लगभग सेम, 5 साल 8 साल 10 साल भी दिखा सकते हो। आई अश्योर यू दैट, कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इफ़ ई माई गिवन ए चांस, कि यदि मुझे एक मौका दिया जाता है, आई शैल वर्क ऑनेस्टली, की ईमानदारी से काम करूंगा, एंड टू द फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ द स्कूल, और मैं विद्यालय के मालिक या जो भी अधिकारी वगैरह में अपने पूर्ण संतुष्टि दूंगा अपने कामकाज से। माई रिज्यूम इज अटैच्ड हेयर विथ फॉर योर काइंड नॉलेज, कि मैं अपना रिज्यूम भी आपके
नॉलेज के लिए मैं यहाँ पर अटैच करके संलग्न करके दे रहा हूँ, ताकि आप पढ़ के समझ जाइए मेरी टोटल क्वालिफिकेशन क्या है क्या नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो थैंकिंग यू योर सिंसियरली मिस्टर सोहन कुमार। इतना देख के लगता है कि शायद हो गया, परंतु नहीं हुआ है। इसके नीचे भी क्या रिज्यूम है, क्या है, रिज्यूम का मतलब होता है बायोडाटा, संक्षेप में लिखेंगे हम। क्लियर? तो इसको देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है अगला। जैसे बायोडाटा ये पूरा आपको इसके बाद ब्लैक से लिखना है। किससे लिखना है? ब्लैक से बायोडाटा लिखना है। बाकी इस तरीके से लिख सकते हैं आप, यहाँ पर नेम, यहाँ नेम, ऐसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। नेम सोहन, ठीक है, पिता का नाम ये हो गया, एड्रेस आपने दिखा दिए, मोबाइल नंबर दे दिया, ईमेल आईडी। ठीक, ये नहीं कि भाई आप लिखा वहाँ तो नाम अपना दे, तो फिर गलत हो जाएगा। क्वालिफिकेशन एमए इंग्लिश यूनिवर्सिटी से बीएड हो गया, बीए हो गया। टीचिंग एक्सपीरियंस 5 इयर्स, स्किल हिंदी इंग्लिश अच्छा बोल लेता हूँ, डेट ऑफ ये दे दिया, ये सारा चीज़ दिखा सकते हैं आप। इतना ही देखता है, तो पहले वाला देख लेंगे तो सारा इजी हो जाएगा स्टूडेंट, सारा इजी हो जाएगा। क्लियर? स्क्रीनशॉट लेते रहिए। मैं एक बार मैं पुनः दिखा दे रहा हूँ, एक बार मैं पुनः दिखा दे रहा हूँ स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये लेटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान देना 2026 के एग्जाम के लिए। ठीक है, ध्यान देना, सारा सेलेक्टेड, आज का दिन समय याद रहे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है। ठीक है, तो अगला कह रहा है कि यू आर रजनी फ्रॉम अल्मोड़ा उत्तराखंड, यू सा एन एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ मैथमेटिक्स टीचर, राइट लेटर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ। सेम वही है, ऊपर एम इंग्लिश की जगह क्या हो जाएगा, एमएससी मैथमेटिक्स। अब एम ए मैथमेटिक्स लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे एम ए भी मैथ से होता है ना, लेकिन मैथमेटिक्स एमएससी अल्मोड़ा उत्तराखंड, एक लाइन छोड़ के, डेट टू द प्रिंसिपल MBGIC हल्द्वानी। ठीक है, सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ए मैथमेटिक्स टीचर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। MMI का मतलब होता है मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। क्लियर? ठीक है, आई होप यू आर एंजॉइंग। तो बोरिंग फील नहीं होगा स्टूडेंट, लग जाइए पढ़ाई में, तब आप बेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है इसमें, आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द सेम, वही लाइन, केवल यहाँ पर क्या, पोस्ट ऑफ मैथमेटिक्स टीचर, वहाँ पर क्या था, इंग्लिश का वही, तो पोस्ट ऑफ ए मैथमेटिक्स टीचर विच यू हैव एडवर्टाइज्ड इन द अमर उजाला। इतने तो आप 16 जनवरी को देख करके 18 जनवरी को लिख रहे हैं, मतलब एक दो दिन बाद लिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जल्दी करना, नौकरी और कोई ना ले। तो अगर आई हैव कंप्लीटेड MSc इन मैथमेटिक्स, वहाँ पर क्या था, MA इंग्लिश, MSc में, इतना चेंज करना है, यही इसी के नंबर मिलते हैं। फ्रॉम कुमार यूनिवर्सिटी नैनीताल, तो कह रहा है विथ फर्स्ट डिवीजन आई हैव आल्सो डन बीएड फ्रॉम द सेम यूनिवर्सिटी। सेम चेंज कर देना भाई, एक का जैसा आप इसको लिखिए, कॉपी में लिखिए, पहले इंग्लिश वालों को लिखिए देख करके, फिर मैथ वालों को लिखिए, दोनों में डिफरेंस क्या, थोड़ा सा डिफरेंस होगा। ठीक है, एंड हैव 5 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस एट सीडेंट, वही सेम लाइन है, आई कैन एक्सप्लेन मैथमेटिक्स कंसेप्ट इन सिंपल लर्न के लिए। ये थोड़ा सा आपने यहाँ पर तड़का लगा दिए कि मैं समझा सकता हूँ मैथमेटिकल कंसेप्ट को बहुत ही सरल और अच्छे तरीके से। आई एम हार्ड वर्किंग डिसिप्लिन एंड सिंसियर, अपने बारे में कि मैं बहुत ही परिश्रमी हूँ, मेहनती हूँ, ठीक है, अनुशासित हूँ अपने काम के प्रति। I assure you that if I am given a chance, I shall work honestly and to the full satisfaction of the school authorities. My resume है सेम उसी तरह का से एकदम, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट, सेम उसी तरीके से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके नीचे क्या है, देख के लगता हो गया नहीं, पर इसके नीचे क्या है आपका, रिज्यूम, बायोडाटा। ठीक, वही नाम एड्रेस सब कुछ एकदम, सब डिग्री, वहाँ पर क्या था, MSc, वो एम ए था, यहाँ पर क्या, MSc मैथमेटिक्स, उसके बाद बीएड हो गया, BSc हो गया, 5 years टीचिंग, स्किल थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपने और तड़का लगा दिया, गुड कमांड ओवर मैथमेटिक्स, फ्लुएंट इंग्लिश एंड हिंदी। ठीक है, मैरिड एंड मेरिड को वो मैटर नहीं करता है। हॉबी सॉल्विंग क्या है, मैथ्स प्रॉब्लम, थोड़ा डिफरेंट। ठीक है, ये चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। प्रैक्टिस इतना कीजिए कि पेपर में आते हाथ पकड़ने में सीधा कह दे, अरे यह आई कैन, आई विल। ठीक है, अगला है, अगला कौन सा है, ध्यान देना, ऋषिकेश, राइट एन एप्लीकेशन टू द मैनेजर ऑफ ग्रीन वैली हॉस्पिटल फॉर द पोस्ट ऑफ, ये रिसेप्शनिस्ट, रिसेप्शनिस्ट का पद के लिए किसको लिखना है, मैनेजर ऑफ द ग्रीन वैली अस्पताल में। तो रिसेप्शनिस्ट के पद के लिए कोई हाई फाई नहीं, आपका अच्छा हिंदी आना चाहिए, थोड़ा बहुत अच्छा अंग्रेजी आना चाहिए, थोड़ा बहुत हिंदी टाइपिंग कंप्यूटर हो तो भी ठीक है ना, बेसिक, चाहे बीए हो चाहे एमए हो चल जाएगा, ग्रेजुएशन भी हो, कॉमर्स भी हो ना, ये सब चीज़। तो आपका एड्रेस सही है, ठीक है, उसके बाद टू द मैनेजर ग्रीन वैली हॉस्पिटल देहरादून उत्तराखंड, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ रिसेप्शनिस्ट।
ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, वेरी वेरी। ठीक है, नेक्स्ट है, रिस्पेक्टेड सर या मैडम, आई विश टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ क्या रिसेप्शनिस्ट एडवर्टीज्ड इन द न्यूज़पेपर। आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन का मतलब होता है कक्षा 12 के बाद बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एंड ये डिप्लोमा, डिप्लोमा भी किया कंप्यूटर का, इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। एंड आई हैव 2 years ऑफ एक्सपीरियंस एज ए रिसर्च। तो कह रहे कि मैंने ग्रेजुएशन किया है, 2 साल का कंप्यूटर भी मैंने किया है, और साथ में क्या है, मेरे पास 2 साल का अनुभव भी है, किसका, एज ए रिसेप्शनिस्ट पद का। आई कैन हैंडल विजिटर्स पोलाइटली, कि मैं विजिटर लोगों को आराम से, विनम्रता, अपनी बातों से, अपनी व्यवहार से मैं उनको हैंडल कर सकता हूँ। एंड मैनेज फोन कॉल से, और फोन कॉल को भी मैं संभाल सकता हूँ। आई एम पंचुअल, कि मैं समय का बहुत पक्का हूँ, पाबंद हूँ, वेल मैनर्ड हूँ, एंड सिंसियर टुवर्ड माई ड्यूटी। ठीक है, तो यहाँ वेल मैनर्ड का मतलब अच्छे संस्कारी वाला। तो कर आई एश्योर यू दैट, सेम उसी लाइन है कि यदि मेरा चयन किया जाता है, आई शैल परफॉर्म माई ड्यूटीज ऑनेस्टली एंड टू द फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ द अथॉरिटीज। क्लियर? ठीक है, आई शैल परफॉर्म माई, यहाँ पर कह रहे हैं सब ध्यान देना, ये जो इसमें वर्ड कम है लेकिन सिलेक्टेड है। ठीक, और ये टीचिंग वाला तो है ही नहीं कि इसमें सब लिखाना पड़ेगा, लेकिन बायोडाटा वगैरह इसमें ब्रीफ कि नेहा जोशी क्वालिफिकेशन बीए डीसीए दिखा दिए, 2 years एक्सपीरियंस, ये आपका होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्या, न्यूज़पेपर फॉर द पोस्ट ऑफ ए फिजिक्स टीचर, फिजिक्स टीचर का रिपोर्टेड स्कूल, सेम उसी प्रकार से आपको करना है। ठीक है, टू द प्रिंसिपल सरस्वती विद्या मंदिर, स्कूल का नाम नहीं, परंतु आपको दिखाना है, आपको क्या करना है, दिखाना है। ठीक है स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट लिखिए। सेम यहाँ पर क्या है, एमएससी इन फिजिक्स आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया, यहाँ पर बीएड आ गया। एमएससी कहाँ से की, हिम्मती नंदन बहुगुणा से, गढ़वाल विश्वविद्यालय, सेम एकदम उसी तरीके से आपने यहाँ पर दिखा दिए, कोई डिफरेंट कुछ नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बायोडाटा आपका हो गया इसमें। ठीक है, एमएससी फिजिक्स एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी, बीएड भी वहीं से, बीएससी भी वहीं से, टीचिंग एक्सपीरियंस 3 years दिखा दिए। स्किल स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट नॉलेज, इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट, ये डेट ऑफ बर्थ मेरी, ये सब क्या, हॉबी परफॉर्मिंग फिजिक्स एक्सपेरिमेंट्स। इन सब चीज़ों से एग्जामिनर काफ़ी प्रभावी होते हैं, वो समझ जाते हैं कि स्टूडेंट ने रटा नहीं, प्रैक्टिस भी किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर? तो ये सारा अब है कंप्यूटर टीचर का, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, 2026 के लिए ये ध्यान दीजिए, कंप्यूटर टीचर वाला, किसका, कंप्यूटर टीचर वाला जरूरी है। पिछले कई सालों से अपना तहलका मचा रहा है ये इंग्लिश टीचर के साथ साथ। ठीक, तो वही कह रहा है कि यू आर ए अमित वर्मा, यू आर अमित वर्मा लिविंग एट शास्त्री नगर काशीपुर उत्तराखंड, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ स्प्रिंग डेल पब्लिक स्कूल पंतनगर। तो पंतनगर स्प्रिंग डेल पब्लिक स्कूल के लिखना है फॉर द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर टीचर। कंप्यूटर टीचर के लिए क्वालिफिकेशन देखो, नॉर्मली क्या है, बीसी एमसीए, और अच्छा कमांड हो, डिफरेंट टाइप का नॉलेज जो कोर्सेज आप किया हो, डिप्लोमा ना, और भी है। तो आंसर आपका है शास्त्री नगर काशीपुर उत्तराखंड, डेट आपका 16 जनवरी को लिख रहे हैं, टू द प्रिंसिपल स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल पंतनगर, ये आपका एड्रेस है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर टीचर। ठीक है, स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए। तो वही ले, सेम है। तो अगर आई विश टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर टीचर एडवर्टाइज्ड इन द न्यूज़पेपर, आई हैव कंप्लीटेड बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस ये भी दिखा सकते हैं, एंड बीएड फ्रॉम कुमाऊं यूनिवर्सिटी, बीएड भी किया। आई हैव 3 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन ए रिपोर्टेड स्कूल, आई कैन टीच कंप्यूटर सब्जेक्ट, कि मैं कंप्यूटर विषय को पढ़ा सकता हूँ, मतलब योग्य है। इन ए सिंपल एंड प्रैक्टिकल वे, सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से, व्यवहारिक ज्ञान के साथ। आई एम हार्ड वर्किंग पंचुअल एंड सिंसियर टुवर्ड माई ड्यूटी, सेम उसी तरीके से एकदम, बाकी का नीचे जैसा का तैसा। आगे बढ़ते हैं हम, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेम इसमें सिंपल आपका रिज्यूम क्या ब्रीफ दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, हर किसी में हो, लंबा कोई जरूरी नहीं है। अगला आता है फॉर द पोस्ट ऑफ ए क्लर्क के लिए, ये भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, क्या है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2026 एग्जाम के लिए। ठीक है, ये सब बहुत ज़रूरी चीज़ है।
तो कह रहा है ये आपका एड्रेस दे दिया, जवाहर नगर रामनगर उत्तराखंड 16 जनवरी, टू द मैनेजर उत्तराखंड कोऑपरेटिव बैंक नैनीताल। ठीक। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क। कलर का मतलब होता है लिपिक। कलर का मतलब क्या होता है? लिपिक। लिपिक का मतलब होता है वह व्यक्ति जो छोटी मोटी कामकाज करता है, जैसे किसी, चाहे वो बैंक में हो, पोस्ट ऑफिस में हो, किसी भी जगह पर, मतलब ऐसे व्यक्ति जिसको काम होता है केवल अपना रजिस्टर कलम को ढोना, इस काउंटर से उस काउंटर पे ढोना, इस टाइप के काम काज उसे कहते हैं क्लर्क का पद। ठीक है, क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें कोई हाई फाई डिग्री की नहीं, इसमें नॉर्मली ग्रेजुएशन भी हो, कॉमर्स हो, चल जाएगा। तो कह रहा है आई विश टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क एडवर्टाइज्ड इन द न्यूज़पेपर, आई हैव कंप्लीटेड माय बीकॉम। तो बीकॉम कॉमर्स, ठीक है। फ्रॉम कुमार यूनिवर्सिटी एंड आई हैव, इसमें बीएड फिट की जरूरत नहीं होती, सिंपल, ये टीचर वाला नहीं है, ठीक, कलर के पद के लिए। आई कह रहा है कि फ्रॉम कुमार यूनिवर्सिटी एंड आल्सो होल्ड ये सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। कंप्यूटर एप्लीकेशन में कुछ ना कुछ किए होंगे। आई हैव 2 years ऑफ एक्सपीरियंस एज ए क्लर्क इन ए प्राइवेट ऑफिस। तो कह रहा है कि मैंने प्राइवेट ऑफिस में 2 साल क्या है क्लर्क के पद में काम किया हूँ। आई कैन मेंटेन रिकॉर्ड्स, कि मैं रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर सकता हूँ, हैंडल फाइल को हैंडल कर सकता हूँ, एंड डू ऑफिस वर्क इफिशियंटली, और मैं ऑफिस कार्य को मैं तरीके से कर सकता हूँ। आई एम ऑनेस्ट, कि मैं ईमानदार हूँ, समय का पक्का हूँ, कर्मठ हूँ अपने कर्तव्य के प्रति। बाकी सेम वही लाइन है जो इससे पहले लगा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान देना स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें कुछ नहीं, लास्ट में अपना मोबाइल नंबर इत्यादि दे सकते हो और ब्रीफ रिज्यूम लगा सकते हो, ब्रीफ रिज्यूम, ठीक है, कि बीकॉम किया, ट्रिपल सी किया, 2 years एक्सपीरियंस जवाहर नगर। तो बहुत सारे चीज़ों को ध्यान में रखना होता है कि इसकी लैंग्वेज क्या है, हर किसी का सेम लैंग्वेज नहीं हो, थोड़ा बहुत चेंजेस होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप मेहनत कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप मेहनत कीजिए। बाकी इसी का नेक्स्ट जो आपका, ये तो हो गया आपके सेक्शन बी में राइटिंग स्किल का कंप्लीट। इसके बाद हम मिलते हैं सीधा लिटरेचर में। लिटरेचर में घमासान बताते हैं। लिटरेचर में जैसे बुक 1, बुक 2 फ्लैमिंगो विस्तास, और साथ में पोएट्री सेक्शन, कौन कौन से वो पोएम है जो इस बार आएंगे, कौन कौन से चैप्टर है जो इस बार आएंगे, और कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन है दोनों लिटरेचर बुक्स के, वो सब है। तो बने रहिए हमारे साथ। कोई भी डाउट हो तो मैंने नंबर दिया था, आप उसको मैसेज कर सकते हैं मुझे, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू स्टूडेंट्स। ठीक है।